मेरी हाई स्कूल की लाइफ एक परफेक्ट कैंपस क्वीन की थी, लेकिन कॉलेज आते ही 1 महीने में मैं 80 किलो मोटी हो गई। याददाश्त इतनी खराब कि टॉपर से लास्ट रैंक आ गई। अपना सब कुछ वापस पाने के लिए मैंने जान लगा दी डाइटिंग में। पढ़ाई में मेहनत करती, पर वजन बढ़ता गया और मार्क्स गिरते गए। मोटू बेहोश हो गई है। छोड़ो, मैंने दो उसे। मोटू की यही सजा है। कितनी प्यास लगी है। लू किंग। पानी किसने कहा पीने को? पता नहीं पानी पीते ही और मोटी हो जाती हो। ये मेरा फॉस्टर भाई है। दिखता तो गुस्सा है, लेकिन मुझे पता है अंदर से वो बहुत प्यार करता है। इन दिनों उसने मेरी डाइटिंग में कितनी मदद की है। जिम मेंबरशिप, पर्सनल ट्रेनर, डाइट पाउडर, वेट लॉस पिल्स, हर तरीके से ट्राई किया। भाई, मुझे माफ करो, लेकिन मैं बहुत थाकी और भूखी हूँ। नहीं चलेगा, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। जल्दी उठ और 2 चक्कर ग्राउंड का भाग। मैं देख रहा हूँ। लुकिंग कितनी बेवकूफ है यार। भाई ने बेच लिया और वो उसको थैंक यू बोल रही है। भाई, कौन बोल रहा है? जियोन, तूने सुना? इस क्लिनिक में सिर्फ हम 2 हैं। और कौन होगा? नाटक बंद कर। आज आराम करने नहीं दूंगा। जूते पहन। क्या वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? लेकिन भाई ने मुझे बेच दिया का मतलब क्या है? कब समझेगी लुकिंग? भाई ने उसके और सीसी के बीच वेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। जितना लुकिंग डाइट करेगी उतना ही हो जाएगी एनसीसी, और चेन सीसी जो भी अनहेल्दी खाएगी उसका असर भी लुकिंग पर होगा। यही असली वजह है कि लू फायू इतना जोर लगा रहा है डाइट करवाने में। चेन सीसी वो गरीब स्टूडेंट है जिसको मैं स्पॉन्सर करती थी, और अब मेरा भाई उसका पीछे पड़ा है। मैं ऐसी तब से हुई हूँ जब से मैंने चेन सीसी को देखा। इसलिए मेरी डाइटिंग का कोई असर नहीं हो रहा, और चेन सीसी मेरे भाई के साथ कुछ भी खा रही है फिर भी पतली हो रही है। अब समझ आया। फिर क्या? अगर तू मेरी बहन ना होती तो मैं तुझ पर इतना ध्यान देता। किंग किंग। जियांग नियन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। चाहे मैं कितनी भी मोटी हो गई, वो मेरा साथ नहीं छोड़ता। जब मेरे मार्क्स इतने गिर गए थे तब भी, फिर भी मेरी परवाह करता रहा। किंग किंग, मैंने तुम्हारे लिए डाउनलोड कर दिया है नवीनतम गणित प्रश्न बैंक। बस थोड़ी मेहनत करो, तुम नंबर 1 पर वापस आ सकती हो। ठीक है, तो चलो। यह जियांग नियन भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसने भी लुकिंग पर ब्रेन ड्रेन प्रोटोकॉल लगाया है। जितना ज्यादा लुकिंग पढ़ाई करेगी सीसी के नंबर उतने ही बेहतर होंगे। मतलब पूरे बैच की नंबर 1 कैंपस क्वीन से लास्ट रैंक की मोटू बनना दोनों की वजह से हुआ। क्या हुआ किंग किंग? एक तो मेरा पालक भाई, मेरे माता पिता की आंखों का तारा, उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी। दूसरा मेरा बचपन का दोस्त, जब उसके परिवार का कारोबार डूब रहा था, मैंने ही अपने माँ बाबा से मिन्नत की थी उनकी मदद करने के लिए। मैंने उन्हें अपना सबसे करीबी समझा, और उन्होंने चेन सीसी के लिए मेरे साथ यह खेल खेला। चाहते हैं चेन सीसी ना मैं वाले। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी। चल मेरे साथ दौड़ने चल। मैंने सोच लिया है, कितना भी कम करूं वजन कम नहीं होता। इसलिए मैंने तय किया है, अब डाइटिंग नहीं करूंगी। क्या बात कर रही है? इतना मोटा हो गया है और आलस भी। पहले हाई स्कूल में कैंपस क्वीन थी, अब मोटू बन गई हो जिसे कोई भी धक्का दे सकता है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज बची है? नहीं करूंगी डाइटिंग। क्या हो गया? मेरे माँ बाप को तो कोई एतराज नहीं, तुम सिर्फ मेरे पालक भाई हो, बेवजह की टेंशन ले रहे हो। तुम ठीक है लू वायु। किंग किंग डाइटिंग नहीं करना चाहती तो आराम कर लेने दो। पूरे शहर की कॉमन एग्जाम आ रही है, पीजी की सीट का सवाल है। फिलहाल टाइम पढ़ाई में लगाना भी ठीक रहेगा। किंग किंग, सुन रहा था आज बेहोश हो गई थी, जरूर थक गई होगी। चलो कमरे में चलते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करके आराम कर लेते हैं। आखिरकार मुसीबत के वक्त तुम ही मेरे काम आते हो। जियांग नियन, स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, स्टारलाइट यूनिवर्सिटी का कैंपस हंक, रोज मेरी पढ़ाई पर नजर रखने ट्यूशन देने आता है। लू को जियांग सिखाए, ये कोई नई बात नहीं है। वो कभी इस अंदाज में जियांग नियन से बात नहीं करती। आज ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बदल गई हो। ये तो मेरा फाराजा था। किंग किंग, आखिर हम सबसे अच्छे दोस्त है ना? लेकिन अगर तुम्हें वाकई बुरा लग रहा है तो तुम अपने पापा से कह सकती हो, उन्हें नए बिजनेस के लिए फंड चाहिए। मोटू, तू भी इन्वेस्टमेंट कर देना। वाह सीसी, ये कॉलेज एग्जाम पेपर कितना टफ था। तुमने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। सिटी वाइड जॉइंट एग्जाम में तुम डेफिनेटली पास हो जाओगी। हमारी सीसी ना पढ़ाई में भी स्मार्ट है, लुक्स में भी परफेक्ट है। पता नहीं ये फिगर कैसे मेंटेन करती हो। एक्चुअली बस रोज 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तुम भी मेरे जैसे परफेक्ट बॉडी पा सकती हो। 20 किलोमीटर? सीसी, तू तो बड़ी हैवी ड्राइवर है। पढ़ाई भी फिगर भी दोनों मैनेज कैसे करती है? सही में एकदम परफेक्ट कैंपस क्वीन लगती है। अरे पर मैं अभी थोड़ा लेजी हो गई हूँ। देख, मेरा पेट पे थोड़ा सा फट आ गया है। बहुत अच्छा है सीसी।
कुछ मोटू जैसे नहीं, जो एक्सरसाइज करके भी मोटी हो रही है। सुना है कल ग्राउंड पे बेहोश हो गई थी। कौन जाने, वंश सर और जियांग मियन भैया का अटेंशन लेने के लिए नाटक कर रही थी। देखो, मोटू आ रही है। हा हा हा। तू मुझे किन किन, वाह तू आ गई आखिर। सुना मैं कल वेट लॉस से बेहोश हो गई थी। कितना टेंशन था। एक्चुअली मोटा होना कोई बुराई नहीं है, लुक्स पर इतना ध्यान मत दो, अंदर से सुंदर होना वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है वो जिसे मैंने 6 साल से फाइनेंशियली सपोर्ट किया। चेन सीसी 3 साल पहले वो मेरे पीछे स्टारलाइट यूनिवर्सिटी आ गई। मैं उसे अकेला देख बहुत दुखी हुई। मैं ही उसे इंट्रोड्यूस किया था जियांग मियन से और वंश से, पर कभी सोचा नहीं मेरे करीबी लोग सब उसे छीन लेगी। तुम्हारा क्या काम? अरे सुन मोटू, हमारी सीसी तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करती है और तुम उसे ऐसे बात करती हो। सीसी, हम इसे बात नहीं करेंगे। ऐसी लड़की ना पढ़ाई आजे ना कैरेक्टर, दोस्त बनाने लायक नहीं। चेहरा दिल का आईना है, तेरा चेहरा तेरी असलियत दिखा रहा है। सीसी, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। अगर मैं होती तो मैं ऐसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देती। लुकिंग, तू इतना वेट लॉस क्यों कर रही है? सिर्फ जांग मियन को पाने के लिए ना? महसूस हुआ है जांग मियन को हमारी सीसी पसंद है। तू अपनी मेहनत बर्बाद मत कर। अरे मैं और जांग मियन का कुछ भी नहीं है। और आज से मैं वेट लॉस भी बंद कर रही हूँ। अगर किसी ने फिर से बकवास की तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। चलो चलो सब लड़ना बंद करो। मोटी लड़की क्या हुआ? मोटी लड़की को भी खुश रहने का हक है। किंग किंग, किसी का कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम फिर भी वेट लॉस करना, हमेशा ट्राई करना। कभी क्योंकि लोगों की कुछ बातें सुनकर तुमने हार मान ली। मैंने सोचा था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो चेन सीसी बैठी नहीं रहेगी। यहाँ नकली भलाई मत दिखाओ। यूनिवर्सिटी में मुझे सताने वाली तू ही थी। इन सब में तू सबसे घिनौनी है। मोटू, तू क्या बोल रही है? मार डालूंगी तुझे, समझी? हाँ जल्दी से सीसी से माफी मांग, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ठीक है, लड़ना बंद करो। कंबाइंड एग्जाम आ रहा है, पहले पढ़ाई करो, बाकी सब बाद में। मोटू, सिर्फ सिसी की वजह से आज तुझे छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा पागलपन दिखाया तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। मैथ्स की किताब निकालो, पेज 27 पलटो। किंग किंग, तू क्या कर रही है? तेरा वजन 200 किलो से ऊपर है, फिर भी भारी है। क्या तू जियांग मियन के पीछे भागना छोड़ दिया? मेरा जियांग मियन से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके लिए वजन क्यों घटाऊं? तो पढ़ाई का क्या? कंबाइंड एग्जाम आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। तुझे नहीं चाहिए? अरे यार, जैसे भी पढ़ूं मेरे नंबर सबसे नीचे ही आते हैं। खुद को क्यों तकलीफ दूं? सबसे बुरा यही होगा कि ग्रेजुएशन के बाद घर का बिजनेस संभाल लूंगी। यस। लुकिंग चेन सीसी, तुम दोनों खड़े हो जाओ। लुकिंग, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तो कर, दूसरों को प्रभावित मत कर। मैडम, उसने पहले मुझसे बात की थी। मैंने तुझे गलत समझा? ब्लैकबोर्ड की समस्या हल करो, हल कर दे तो ठीक, नहीं तो बाहर जाकर खड़ी रह। यह समस्या कल तक मैं सवाल भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज दिमाग खुल गया। शायद मैं हल कर सकती हूँ। क्या वजन ट्रांसफर प्रोटोकॉल फेल हो जाता है अगर मैं फेल हो जाऊं? मैडम, यह लुकिंग तो मशहूर है अपनी बेवकूफी है। क्या यह सवाल उस पर जुल्म नहीं? हाँ मैडम, यह सवाल सिसी जरूर हल कर लेगी। सिसी, तू जवाब दो। सही जवाब दिया तो बैठ जाना। मैं क्या करूं? यह सवाल मैं खुद नहीं समझ पाई। शायद लुकिंग ने अभी तक यह टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? सॉरी मैडम, मैं नहीं जानती, नहीं जानती। मैंने यह समस्या 10 बार समझाई, याद क्यों नहीं रखती? सिसी, भले ही तेरे नंबर अच्छे हैं, इतना घमंड तो नहीं करना चाहिए। अरे तुम दोनों बाहर निकल जाओ। लुकिंग, तुम अभी क्या देख रही हो? मैंने भाषण का सुना नहीं है। मैडम, यह सवाल मैं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। तुम कर सकती हो। ओए मोटू, नाटक मत कर। हाँ, मैं सच में कर सकती हूँ। मैडम, क्या कोई और समस्या है? हम कोई समस्या नहीं। लुकिंग, यह उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। अपनी सीट पर बैठ जाओ। हम चेन सीसी, तुम अकेले बाहर जाकर खड़ी रहो। दोस्तों, लुकिंग की प्रतिभा शायद हम सब जैसी नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत की बदौलत आखिरकार आज उसे सफलता मिली। दोस्तों, तालियों से लुकिंग का हौसला बढ़ाए। जान मियन, लू आयु, तुम लोग अभी नहीं आए तो लुकिंग मुझे मार ही डालेगी। सीसी, मैं अभी मीटिंग में हूँ, निकल नहीं सकती। तुम जानती हो मैं लू एम्पायर की वारिस हूँ। काम बहुत है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी आकर लू किंग को सबक सिखा दूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं, क्लास खत्म होते ही आ रही हूँ। चिंता मत कर, लू किंग तो मेरी बात सुनती है सबसे ज्यादा। आज मैं उससे 100 सवाल करवाए बिना सोने नहीं दूंगी। तो मैं अभी प्रैक्टिस बुक ले आती हूँ,
तुम उसे सबक सिखाना। क्लास खत्म। किंग, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए मार्केट की सबसे कठिन मैथ्स की किताब खरीद लाई है। मुझे यकीन है इन्हें हल करने के बाद तुम निश्चित ही स्कॉलरशिप पालोगी। किंग, ये सब मिलाकर 680 रुपए से ज्यादा हुआ है, और डिलीवरी का चार्ज भी ऐड करो तो बस 1000 दे दो। मैंने कहा था खरीदने को, वापस ले जाओ। क्या बोल रही हो किंग? 600 से ज्यादा का है, ऐसे कैसे बोल सकती हो? ये तो मेरा पूरा महीने का खर्चा है। तुम तो जानती ही हो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं चाहिए, कैसे बोल सकती हो? आरी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैंने नहीं कहा था खरीदने को, तुम अपनी मर्जी से ले आई। उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम इम्प्रूव कर रही हो, इसलिए अपना पूरा खर्चा निकल कर तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस बुक्स ले आई, ताकि तुम बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सको। और अब तुम ऐसे नहीं चाहिए बोल रही हो? फिर मेरा खर्चा कौन भरेगा? तुम जैसी जालिम औरत नहीं देखी। लुकिंग, तुम बिल्कुल बीतल और बेईमान हो। सीसी तुम्हारी इतनी मदद करती है और तुम उसे ऐसे परेशान करती हो। तुम उसे माफी मांगो और बुक्स का पूरा पैसा सीसी को वापस करो। इस महीने का सीसी का पूरा खर्चा भी तुम ही भरोगी। मैंने कब उससे खरीदने को कहा था? उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो मुझे क्या? लुकिंग, मैं तुम्हें अपनी सबसे आजी दोस्त समझती थी। तुम ऐसे मेरा साथ कैसे दे सकती हो? सीसी 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 लू किंग, तुमने सीसी के साथ आखिर क्या किया? अरे वाह, चलो मेरे साथ चलो। अगर सीसी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेन डिस्पेंसरी जाना चाहती हूँ, देखती हूँ बीमार है या नाटक। चलो। डॉक्टर, सीसी का क्या हाल है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस ब्लड शुगर थोड़ा हाई है। क्या वो आखिर वक्त बहुत ज्यादा खा रही थी? सीसी, हाँ मैंने भी महसूस किया है, तुम थोड़ी भारी लग रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी डाइट तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं बदला। रुको, चेन सीसी थोड़ा मोटा लग रहा है। क्या इसका मतलब है कि मेरे काउंटर अटैक ने काम किया? मतलब जब तक मैं अपना सिस्टम काम नहीं करता, उसका साइड इफेक्ट चेन सीसी पे ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ खाएगा? लुकिंग, तुम्हारा बस खाना और टाइम पास है। थोड़ी देर शांत बैठ सकती हो? अब और नहीं खाएगा तुम। जाओ पढ़ाई करो। पागल हो गई हो क्या? हर चीज में तंग आती हो। अनियन, तुमने सुन लिया ना? जल्दी से इसको संभालो। किंग किंग, अगर ऐसे ही करती रही तो मैं तुमसे बात बंद कर दूंगी। हाँ सच, इतने सालों से मैं अपने माँ बाप को कहती रही तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, और अब तुम एक चेन सीसी के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हो। अच्छा, अगर तुम इतने बीदत हो तो मैं पापा से कहकर तुम्हारी फंडिंग वापस ले आती हूँ। नहीं, बिल्कुल मत। किंग किंग, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं बस चाहती थी तुम बेहतर बनो। शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही कंसर्न हो गई, इसलिए मेरे एक्शंस थोड़े एक्सट्रीम हो गए। और हम बचपन से साथ हैं, तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? माफ करना? तो पहले इसने मियर चिप्स फेंके, अब तुम मुझे ट्रीट दो, तब माफ करूंगी। नहीं, अगर ये और खाएगी तो मोटी हो जाएगी। जांग नियंत्रित देगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जो भी खाना चाहो मैं मंगवा दूंगा। हम तो फिर बर्गर बुफे चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से तेल चीनी वाली हाई कैलोरी चीजें नहीं खाई। चलो। जैसी, पहले मैं उसे संभालती हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं उसे मनाने में जरूर कामयाब होंगी। जियामियन, बेकार की मोटू। लू यू भैया, अगर तुम अभी नहीं आए तो तुम्हारा वजन फिर से मुझ पर आ जाएगा। किंग किंग, देखो कंपनी के मामले में हमारा लू एम्पायर कोई चैरिटी तो है नहीं। जियांग परिवार के पास प्रोजेक्ट संभालने की क्षमता नहीं है, तो फिर उन्हें और योग्य लोगों को ही देना चाहिए, है ना? मैं तो खा चुकी हूँ। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। किंग किंग, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? तुम बचपन से मुझे पसंद करती थी,
मेरी मदद कैसे नहीं कर सकती? तुमने खुद ही कहा है बचपन से। अब मुझे तुम पसंद नहीं है। मेरी तरफ से फेल हो गया। तुम दोपहर को कॉलेज आ जाना। सिसी, आज की बात मैंने सुन ली है। तुम चिंता मत करो। आज से मैं किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। जिसने भी तुम्हें हाथ लगाया, मैं उसकी जान ले लूंगा। लू किंग भी शामिल है। वाह, कितना कूल है। लू एम्पायर के वारिस होने का असली रंग दिखा दिया। कितना मर्दाना अंदाज है। सिसी, तुम बहुत लकी हो। हाँ, बिल्कुल किसी सीईओ और उसकी नाजुक चांदनी बीवी जैसा लग रहा है। ओह, मैं तो इनकी जोड़ी के लिए मर गई। लू किंग, इधर आओ। सिसी से माफी मांगो, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। वाह सिसी, लू भैया तुम्हारा बदला ले रहे हैं। अरे लू किंग सच में बेवकूफ है। आने वाली भाभी को नाराज करके देखना यह लू परिवार से बाहर हो जाएगी। मैं उसे माफी क्यों मांगूं? इसलिए कि तुमने सिसी को बेहोश कर दिया। क्या ये काफी नहीं है? वह नाटक कर रही थी। आज यह माफी मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी। तुम क्या करोगे? तू, मैं तुझे मारूंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आज से तेरे कार में एक पैसा भी नहीं आएगा। छुट्टियों में भी घर मत आना। फिर से यही हरकत। ऊंचे लोगों जैसा रवैया दिखाकर मुझे सबक सिखा रहे हो, ताकि सबको लगे कि लू परिवार में मैं ही बेकार हूँ। लेकिन किसी को पता नहीं लू वायु, वह लू परिवार का वारिस क्यों बना? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे छीना नहीं, क्योंकि मैं लू वायु को अपना असली भाई मानती हूँ। लू वायु, चाहती हो मैं पापा से कहूँ बताए तुझे कौन है लू परिवार का असली वारिस? चाहती हो सबको पता चले कौन है लू परिवार का सच्चा वारिस? लू वायु भैया, किंग किंग तेरी बहन है। वह छोटी है, समझदार नहीं। मेरे कारण उससे नाराज मत हो। सीसी के सम्मान में आज मैं तुझसे पंगा नहीं लूंगा, लेकिन चेतावनी देता हूँ, आज से अगर तूने एक्सरसाइज करने में आलस किया, तेरे कार्ड में फिर कभी एक पैसा नहीं आएगा। मैं नौकरानी को तेरी निगरानी करने को कहूंगा। सीसी, चलो। लू वायु, तू पंगा नहीं लेगा? देर हो चुकी है। हेलो पापा, मैंने सोच विचार कर लिया है। मैं लू एम्पायर संभालने का फैसला कर रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटी, आखिरकार तू समझ गई। पापा को बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर में मैं किसी को भेजूंगा तुझे कंपनी का गोल्ड कार्ड देने। जितना चाहे उतना खर्च कर। सीसी, इन दिनों तूने बहुत मेहनत की है। थोड़ी देर में सानिया की टिकट और 5 लाख रुपए भेजूंगा। एंट्रेंस एग्जाम से पहले अच्छे से मजे कर लेना। हाल ही में कंपनी में एक जरूरी प्रोजेक्ट आया है। तेरी एग्जाम के दिन मैं जरूर समय निकालकर तेरे साथ रहूंगा। पूरा दिन एग्जाम हॉल के बाहर मेरे साथ रहना होगा। ठीक है। मिस, आप वापस आ गई। आपका डाइट फूड तैयार है। यंग मास्टर के आदेश, तुम्हारे 6 सेशन बचे हैं। 3। और वो सारे पर्सनल ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दो। लेकिन मिस, अगर बड़े भैया को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे। माँ ने मेरी देखभाल के लिए रखा है, मुझे सताने के लिए नहीं। आदेश न मानो तो माँ से नई नौकरानी बुलवा दूंगा। नहीं मिस, मैं गलती कर बैठी। मैं अभी डिनर तैयार करने जाती हूँ। यान सिसी और लू किंग एक हफ्ते से कहाँ गायब है? है। उसने तस्वीरें भेजी थीं। आज एग्जाम है, वह आएगी। इतनी शर्मा रही होगी कि कॉलेज आने की हिम्मत नहीं हो रही। देखो, लू किंग सचमुच वही है। यह और भी मोटी कैसे हो गई? अगर मैं इतनी मोटी हो जाऊं तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करूंगी। तुमने देखा नहीं, उसने मास्क पहना है। जाहिर है शर्म के मारे चेहरा दिखाने लायक नहीं रही। हाँ, वह सिसी की सीट पर क्यों बैठी है? यह सिसी है। अरे मोटू, तुमसे बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता? तो जब वे आएंगे तो तेरी खैर नहीं। लू किंग, तुम सिसी की सीट पर क्या कर रही हो? वीर भैया, जियांग भैया, आप ठीक समय पर आ गए। यह लू किंग सिसी की सीट पर कब्जा किए बैठी है। हम कितना भी समझाएं, यह हिलती ही नहीं। नीचे उतर। एक हफ्ते नहीं देखा और भी गोलमटोल हो गई हो, इसीलिए मास्क पहना है। शायद खुद को बदसूरत समझती हो। पहले ठीक से वजन कम नहीं किया, अब मास्क पहनने से क्या फायदा? उतार इसे। नीचे उतरो। एक हफ्ते में तुम और मोटे हो गए हो, इसीलिए मास्क लगाया है। शायद
खुद को बदसूरत समझती हो? पहले वजन कम नहीं किया, अब मास्क लगाने से क्या फायदा? उतारो इसे। तुम लोग किसको परेशान कर रहे हो? मैं ही हूँ लुकिंग। ये कौन है? क्या खूबसूरत है, सीसी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। पहले तो हमारे कॉलेज में इतनी सुंदर लड़की थी, मैंने कभी नहीं देखा। क्लासमेट, शायद तुम गलत क्लासरूम में आ गई हो। उसने अभी बोला उसका नाम लुकिंग है। कैसे हो सकता है? वो लुकिंग, वो मोटू, एक हफ्ते में इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? वो तो पक्का लुकिंग ने पैसे देकर किसी एक्ट्रेस को भेजा है। लू वायु, जियांग नियन, हम बचपन से साथ डेट हुए हैं। तुम दोनों बताओ, क्या मैं लुकिंग नहीं हूँ? हाँ, सच में लू किंग है। ये तो लू किंग, तुमने वेट लॉस कर लिया। क्या बात है, कितनी अच्छी लग रही हो। किंग किंग, तुम्हारा कोई वेट लॉस सीक्रेट है क्या? हमें भी सिखा दो ना, प्लीज सिखा दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुको, अगर वो सच में लू किंग है तो सीसी की जगह बैठी ये लड़की कौन है? उसके हाथ पर एक तिल है, मुझे याद है। सीसी के हाथ पर भी ऐसा ही एक तिल था। सीसी, सच में सीसी है। मैं हूँ। ओह माय गॉड सीसी, तुम ऐसे कैसे हो गई? बस एलर्जी हो गई है। एलर्जी? कौन सी एलर्जी इतनी बुरी हो सकती है? मुझे भी पता नहीं एग्जैक्ट कारण, लेकिन पूरा बॉडी स्वेल हो गया है। डॉक्टर ने कहा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाना चाहिए जब तुम ठीक हो जाओगी। देखते हैं लुकिंग कौन है इतना अकड़ दिखाने वाली। बिल्कुल सही, मुझसे लुकिंग का इतना कॉन्फिडेंस देखा नहीं जाता, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो जाए। हमारी सीसी तो कैंपस क्वीन है। इस बार के कंबाइंड एग्जाम में वो टॉप करेगी। लू वायु भैया, अनियन, मैं ऐसी क्या बहुत बुरी लग रही हूँ? कैसी बात कर रही हो सीसी? तुम चाहे कैसी भी हो, तुम हमेशा मेरे दिल में सबसे अच्छी रहोगी। कुछ लोगों की तरह नहीं, चाहे खूबसूरत हो जाए लेकिन अंदर से तो गंदी ही रहेंगे। सीसी, तुम टेंशन मत लो, बस एग्जाम पर ध्यान दो, बाकी हम संभालेंगे। तुम चिंता मत करो, हम किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं देंगे। अरे यार सीसी, even after becoming like this, Campus Hung Jiang and young Master Lu, they don't have a single thought of abandoning you. They are being so good to you, yaar. OMG, this is so damn cute to watch. CC, don't worry, young Master Lu and the others will definitely hire the best doctors. They will surely cure your illness. Chup raho, be quiet. Get ready, the exam is starting now. Lu King seems to have sensed something. So what if he sensed something? Cece is in this state now. We have to get revenge for her. Don't worry, I can see. She still has feelings for me. I have a way to make her give in. Sala, I don't know any of these questions. It's all because of looking. क्यों उसने पढ़ाई नहीं की? क्यों? Just as I thought. After I gave up, the backlash started. Not only has my original looks returned, even all the knowledge I had learned before has come rushing back. Jiang Nian, Lu Waiyu, and Chen Cece. This is just the beginning. I will, step by step, take back everything that belongs to me. All right. Time's up. Submit your papers. Are class monitor, was this test extra difficult? The answer to the first big question, was it 3/4? After the protocol failed, Jane Cece just can't sit still anymore, can she? Couldn't even wait after the exam, immediately checking answers. Whether the paper was hard, I won't say. But for the first big question, isn't the answer square root of 2? Yeah, I also calculated it as square root of 2. Somehow, I didn't find this math paper difficult at all. I solved so many of the big questions. I mean, really. Arey, what do you lot know? Cece is a genius. The answer is 3/4. You guys must have oversimplified the question. Right, Cece? Should be, right? The teacher posted the final answer in the group. So many classmates are asking me for the last answer. Let me just announce it directly. The answer is square root of 2. Square root of 2? Huh. Seems I got it right. Oe, showing off? Just guessed one answer right.
Is that a big deal? Our CC just made a small mistake, that's all. Even if she fails this, she'll make up in others. Ha. What's that got to do with me? Even if I don't do well, my parents will find a way to get me a direct admission for masters. You think you're so great just because you have some filthy money? CC, कोई बात नहीं, रो मत यार. किंग किंग, Uncle Jiang, अरे किंग किंग, तुम्हारी हालत के बारे में हमारे छोटू ने मुझे बताया है. तुम्हारे मार्क्स कितने गिर गए हैं. ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा. देखो हमारा छोटू कितना टैलेंटेड है. उसकी आने वाली बीवी जरूर पढ़ी लिखी, समझदार और शरीफ होनी चाहिए. और तुम देखो, रोज क्लास में लास्ट आती हो. पैसों के अलावा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं. तो तुम हमारे जियांग परिवार में शादी करने लायक नहीं रहोगी. अंकल जियांग, पहले कभी नहीं जाना कि आप इतने बेशर्म है. लू किंग, मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर रही हो? अगर ऐसा किया तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा. किंग किंग, मुझसे झगड़ा मत करो. मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूं. तुम्हें हमारे छोटू से प्यार है? ये तो नई बात नहीं है. सच बताओ, मुझे तुम पसंद भी हो. मैं तुम्हें एक मौका देता हूं. मैंने छोटू से तुम्हारे लिए एक ट्यूशन क्लास ज्वाइन कराया है. अगर तुम सारे कोर्सेज पूरे कर लोगी तो मैं सोच सकता हूं कि हमारा जियांग नियन तुमसे शादी करे. कैसा लगा? बहुत इमोशनल हो गई ना? अगर वकाई इमोशनल हो तो साउथ सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेरे पापा को दे दो. पागल हो गए हो क्या? हेलो पापा, मुझे लगता है जियांग फैमिली हमारे प्रोजेक्ट को संभालने लायक नहीं है. आगे से हमें उन्हें कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए. हाँ, मैंने सोच लिया. मुझे लगता है आप सही कह रहे थे. मेरा और जियांग नियन का रिश्ता वैसे भी ठीक नहीं था. आगे से मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती. अंकल जियांग, ये आखिरी बार है मैं आपको ऐसे बुला रही हूँ. आगे आप लोग अपना ख्याल रखना. पापा, वो बदतमीज लड़की, आपने कहा था मैं बात कर लूंगा, तो वो साउथ सिटी का प्लॉट हमें दे देगी. पहले तो बस शादी की बात करते ही वो मेरी हर बात मान जाती थी. मुझे समझ नहीं आ रहा लू किंग, इतनी अचानक बादल कैसे गई? मोटू, सुनना है तुम एक गरीब लड़की चेन सीसी के पीछे पड़े हो. क्या इसी चेन सीसी के कारण लू किंग तुमसे नाराज है? पापा, इसका सीसी से कोई लेना देना नहीं है. तुम जवाब दे रहे हो. एक लड़की को भी हैंडल नहीं कर सकता. मोटू, अगर हमें लू फैमिली की मदद नहीं मिली तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे. हम सड़कों पर आ जाएंगे. फिर देखना वो चेन सीसी तुम्हारी तरफ देखेगी भी या नहीं. HMPH, मैं कसम खाती हूं कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगी. किंग किंग, लू किंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें मैसेज भी किया, कॉल भी किया, कोई जवाब नहीं. जिस जिम में तुम्हें एडमिशन दिलाया था वहां भी नहीं जाती. जिम नहीं गई तो क्या हुआ? देखो, मैं वैसे भी पतली हो गई हूँ. लू वायु, तुम्हारे पास क्या ऐसा राज है जो बताना नहीं चाहते? मैं तुम्हारा भाई हूं. मैंने कहा तो जाना ही पड़ेगा. लेकिन मम्मी पापा ने कहा है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो करूंगी. तुम्हारी क्यों सुनो? रोज दौड़ने के बाद जिम जाना पड़ता है. खुद को कुत्ते की तरह थकाना पड़ता है. चुप रहो. क्या पिछली सजा काफी नहीं थी? क्या मैं तुम्हारी 6 महीने की पॉकेट मनी फिर से रोक दूं? और हाँ, मैंने कहा था रात का खाना नहीं खाना. तुमने एक्साइज को इतना खाना क्यों बनवाया? क्या चल रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? लू वायु, तुम क्या कर रहे हो? बेटी, ये तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक तो हो ना बेटी? चोट तो नहीं लगी? माँ, ये सब एक गलतफहमी थी. गलतफहमी? मैं तुम्हें पॉकेट मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि तुम किंग किंग की अच्छे से देखभाल कर सको, और तुमने यही देखभाल की है, इसीलिए तो वह इतनी पतली हो गई है. माँ, पापा, किंग किंग बहुत जिद्दी हो गई है. मैंने बस आपकी तरफ से उसे थोड़ी सीख दी. मेरी बेटी को सीख देने का हक तुम्हें नहीं है. लू वायु, याद रखो, हमारे लिए किंग किंग हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रही है. अगर उसने भाई नहीं चाहा होता तो तुम कभी हमारे घर में नहीं आ सकते थे. इन सब सालों में हमने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया और तुम अपनी औकात भूल गए. आज से तुम अब हमारे लू परिवार के सदस्य नहीं रहे. फौरन यहाँ से निकल जाओ. गलती हो गई, माफ कर दो. मुझे निकाल मत दो. मम्मी पापा, बहन, बचपन में तुम मुझे बहुत प्यार करती थी ना. तुम मेरी तरफ से एक बार बोल दो कि मुझे ना निकाले, प्लीज बहन. ठीक है माँ पापा. चूंकि भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो शायद हम उन्हें अभी न निकालें. किंग किंग, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम अभी भी उसकी तरफ से बोल रही हो. बिल्कुल, मजा तो अब धीरे धीरे आना चाहिए. लू वायु, मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो मैंने तुम्हें दिया था.
एक एक करके सब वापस लूंगी। भैया, हालांकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन गलती करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। माँ पापा ने जो कंपनी तुम्हें दी थी वो शायद मुझे वापस कर दो। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे यहां से न निकालो। चलो भागो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही चिढ़ होती है। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता दो। पहला स्थान लुकिंग। लुकिंग कौन है? तुम लोग जानते हो, पहले तो हमेशा हमारी कैंपस क्वीन चेन सिसी ही टॉप करती थी। इस बार टॉप 10 में उसका नाम क्यों नहीं है? ये लुकिंग मैं जानता हूँ। पहले मैं दूसरा आखिरी था, वो आखिरी। अब ये चेन सिसी आखिरी कैसे हो गई? चेन सिसी छिपती रह। देखते हैं कितने दिन छिप सकती है। क्या तुम लोगों ने रिजल्ट की लिस्ट देखी? चेन सिसी आखिरी नंबर पर आ गई है। कहीं इन दिनों दिमाग ही खराब तो नहीं हो गया? बताओ ना। चेन सिसी इन दिनों भी स्कूल नहीं आई है। शायद उसकी मोटापे की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। वैसे लुकिंग में कितना बदलाव आ गया है। न सिर्फ वजन कम किया, बल्कि पढ़ाई में भी टॉप कर गई। पहले तो हमने उसे कम आंका था। किंगिंग, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। कोई सीक्रेट टिप्स हैं क्या पढ़ाई के? अरे, मेरे पास कौन सा टिप्स है? बस मेहनत से पढ़ाई की। उसके घर में इतना पैसा है, कौन जाने टीचर्स को पैसे देकर टॉप किया हो। बिना सबूत के ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि पहले से ही बहुत मेहनत करती थी। अच्छा स्कोर करना स्वाभाविक है। हाँ, लुकिंग ही तो। क्या कर रही हो री रे रे? लुकिंग, क्यों तूने मुझे बिगाड़ा? ओ मोटू, क्या तूने कोई जादू टोना किया? मेरी मार्कशीट स्वैप कर दी? मेरी मार्कशीट वापस दे, वापस दे। आह आह। अरे यार, आह आह। सब क्या खड़े हो? इन्हें अलग करो। आह, बस मत मारो। चेन सीसी, तुझे सीरियसली अपने आप को सुधारना चाहिए। मैथ्स के एग्जाम के टाइम बिल्कुल बाई चांस मैं ही तुम्हारे क्लास का इन्विजिलेटर था। मैं गवाह दे सकता हूँ। लुकिंग पूरा टाइम मेहनत से पेपर सॉल्व कर रही थी। लेकिन तू सीसी, मैंने सुना है दूसरे क्लास के टीचर ने बोला परीक्षा के दिन तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में छुपा कागज मिला था। सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने तुझे पनिश नहीं किया। तुझे आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? चुप रहो। अब सबने सुन लिया। टीचर ने खुद किंग की गवाही दे दी, तो फिर किंग के मार्क्स में शक कैसे? अरे वाह किंग, तू तो जबरदस्त है। मुझे भी किंग से सीखना है। किंग, स्कूल के बाद साथ चलोगे? मुझे तुम्हारा स्टडी मेथड पता करना है। मुझे भी। तुम लोग, तुम सारे हट जाओ। सीसी, किंग, मुझे माफ करना। पहले सब इग्नोर करते थे, मैं भी बात न कर पाई। क्योंकि जब भी मैं तुमसे बात करती, मुझे खींचकर लड़कियों के वॉशरूम में ले जाती और मारती थी। मुझे पता है मेरे जैसी तुम्हारी दोस्त बनने लायक नहीं। तो अगर तुम्हें मैं परेशान कर रही हूँ, तो मैं दूरी बनाकर रह सकती हूँ। अब समझ आया। शुरुआत में मैं मोटी थी, फिर भी जुवैन मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन फिर अचानक उसने मुझसे दूरी बना ली। पता चला कि पीछे से चेन सीसी ही मेरे पैर खींच रही थी। हालांकि जुवैन जैसी लड़की जो दूसरों की बातों में आकर मुझसे दूर हो जाती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले 3 सालों में कॉलेज में दोस्त तो चाहिए होंगे, और यह चेन सीसी को हराने का एक प्रतीक भी तो है। ऐसी क्या बात है? पुरानी बातें भूल जाओ। बहुत अच्छा किंग। पहले चेन सीसी कहती थी तुम संकीर्ण सोच वाली हो। पैसे आते ही हम जैसे आम लोगों को तुच्छ समझने लगी हो। सब उसकी बनाई हुई कहानियां थी। तुम तो बहुत बड़े दिल वाली हो। हाँ, तुम सबने वो वीडियो देख लिया होगा। चेन सीसी ने जिसकी बात की है वो लुकिंग ही होगी, है ना? बिल्कुल सही। हे भगवान, मैं सोच रही थी यह अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। पता चला ऐसा गंदा काम करके।
लेकिन मुझे तो लू किंग ऐसी नहीं लगती जो किसी को बुली करे। चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वरना यह कैसे समझाओगे कि सीसी अचानक इतनी मोटी कैसे हो गई? किंग, यह वीडियो देखो। ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं फर्स्ट ईयर सेक्शन 3 की चेन सीसी हूँ। मैं और यह सब सह नहीं सकती, इसलिए आज मैं सच सामने ला रही हूँ। मेरी क्लास में एक अमीर लड़की है। वह मुझसे जलती है क्योंकि मैं उससे ज्यादा सुंदर और मेरिट में बेहतर हूँ। उसे लगता है मैंने उसका क्रश छीन लिया है। वह बार बार मुझे गालियां देती है, मारती पीटती है और मुझे हार्मोन की दवाई खिला देती है। यह मेरी 1 हफ्ते पहले की तस्वीर है, सब देख सकते हैं। किंग, अब क्या करें? सीसी का वीडियो सबने देख लिया होगा। कुछ लोगों के चेहरे से उनकी असलियत का पता ही नहीं चलता। सांप जैसे दिल वाली अपने ही क्लासमेट को गेन 20 पाउडर खिलाने पर मजबूर कर रही थी। मुझे तो लगता है लू किंग के मार्क्स भी कुछ ज्यादा ही एक है। शायद टीचर को पैसे देकर खरीद लिया है। ऐसा नहीं है, मैं किंग की बेंच पार्टनर हूँ। मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। चुप, सबूत सामने है और तुम अभी भी उसकी तरफ से बात कर रही हो। लगता है तुम्हें फिर से हमसे सबक सीखना है ना? डर मत, मैं हूं ना। वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। जाके चेन सीसी से कहना, जितनी ज्यादा ऐसी अफवाहें फैलाओगी उतनी ज्यादा जेल की सजा पक्की है। उससे सावधान रहना चाहिए। सीसी अभी क्लासरूम में जॉन पिंग और उसके साथियों ने हमारी पब्लिसिटी कर दी है। सबको पता चल गया कि वीडियो में लू किंग है। पर इतना बड़ा स्कैंडल हो गया है, कुछ तो गड़बड़ नहीं होगी ना? क्या गड़बड़ होगी? अगर आसमान भी गिरा तो लुफाइयो और जॉन मियन हमारी पीछे खड़े हैं। और सुन, सच बताओ, वीडियो का इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों आया? वो भी लुफाइयो और जियांग मियन ने ही खरीदा था ट्रैफिक। इस बार मैं लू किंग को कभी उठने नहीं दूंगा। टीवी चैनल वाले आ गए हैं, अब असली तमाशा शुरू होगा। किंग, सुना है ब्रेन ड्रेन प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स सब अलर्ट हो गए हैं। टीवी चैनल तक आ गया है, अब सब तुम्हारा नाम ढूंढ रहे हैं। हमारे क्लास के लोग भी ग्राउंड पे तमाशा देखने चले गए हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो यहाँ क्लासरूम तक आ जाएंगे। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें कवर दूंगा। इस बार तो उसने दोस्ती निभाई। किंग, अब सोचने का टाइम नहीं है। फिक्र मत करो, मैंने लॉयर को एविडेंस कलेक्ट करने भेज दिया है। ये जितना बड़ा होगा उतना ही मुश्किल से निकलेगी, सिर्फ चेन सीसी के लिए। लू मिस, मैंने आपके लिए सारे सबूत जमा कर लिए हैं। विलक्षण की वीडियो का विरासत बहुत व्यापक है। ये सजा के लिए काफी है, बस आपकी आज्ञा की देर है। अभी जाल बिछा सकते हैं। नहीं, थोड़ा और खेलते हैं। किंग, अब हम क्या करें? चेन सीसी ने इतना बड़ा तमाशा रचा है। मैं नायक हूँ, तो अब मेरे प्रवेश का समय आ गया है। माफ कीजिए, सबको माफ कीजिए। मैं इस यताना से और साह नहीं पा रही थी, इसलिए मजबूरन इस जान संसाधन को व्यस्त कर रही हूँ। लू किंग हमेशा कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं उसका नाम जानकर नहीं बता रही थी। क्या करें? किंग नहीं करेगी ना? क्या वो मुझे मारेगी? मैं बहुत डर गई हूँ। अच्छा, तो इस शख्स का नाम लू किंग है। बदतमीज चेहरे वाले हमेशा हंगामा मचाते हैं, कहीं ये भाग ना जाए। किसी भी हाल में आईएससी छोड़ा नहीं जाएगा। पिछली बार मैंने उसका विरोध किया था। उसने मेरा पेन बॉक्स खोलकर नोट्स डाल दिए, जानकर ताकि मैं परीक्षा के दौरान पकड़ी जाऊं, जिससे मेरा परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ और मैं फेल हो गई। सबको पता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मैं गवाही दे सकता हूँ, सीसी हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक लाती थी। आपके साथ अन्याय हुआ, हम मीडिया वाले उसे जरूर ठीक करेंगे। आप ऐसे कचरे के लोगों से परेशान ना हो। आपका सुनहरा भविष्य आपके आगे है। अब प्रिंसिपल लिन, मैं मांग करता हूँ कि लू किंग को बाहर लाया जाए और प्योर स्कूल के समक्ष उसे सजा दी जाए, ताकि सीसी को इंसाफ मिले। इंसाफ मिलना ही चाहिए। इंसाफ दो। लू किंग ने जरूर कुछ संबंध इस्तेमाल किए होंगे, इसलिए वो कुछ भी कर रही है। स्कूल की जांच होनी चाहिए, स्कूल की। अगर स्कूल इंसाफ नहीं देगा तो मैं लू किंग के घर जाकर सीसी के लिए इंसाफ मांगूंगा। पैसा है तो क्या हो गया? किंग मैडम, आप क्लास 1 के क्लास टीचर हैं। इस मामले पर मुझे एक व्याख्या देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल, मेरे जानने में तो लू किंग ऐसी नहीं है और उसने कंबाइंड परीक्षा में कोई व्याख्या नहीं। अब चाहे वो कैसी भी हो, मामला इतना बड़ा हो गया है, आपको मुझे व्याख्या देनी पड़ेगी। आपको 1 मिनट है। अगर वो बाहर नहीं आई तो आप भी क्लास टीचर नहीं रहेंगी। मैं यही हूँ।
अरे यार, इतनी खूबसूरत कौन है? कोई फिल्म स्टार लग रही है। पता नहीं, पहचान सी आ रही है लेकिन याद नहीं आ रहा। क्या ये कोई फेमस कैंपस क्वीन है? सच में इतनी सुंदर क्यों देंगे? ये कैसे हो सकता है? लू किंग यहाँ कैसे आ गई? उसने तो डर के चुप जाना चाहिए था। हेलो क्लासमेट, आप किस क्लास से हैं? लू किंग के खिलाफ शिकायत करने आए हैं? उसके बुरे कामों की? मैं वही हूँ जो तुम लोग कह रहे थे, जो बदसूरत, बेकार और जहरीली लड़की है। मैं लू किंग हूँ। क्या ये लू किंग है? लू किंग तो मोटू थी ना। ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? खूबसूरत दिखने से क्या होता है? दिल तो सांप जैसा ही है। हाँ, मैं लू किंग की क्लास में था। मुझे लगता है उसने प्लास्टिक सर्जरी और लिपोसक्शन कराया है। भाइयों, उसकी शक्ल से मत फंसो। लू किंग बेटा, क्या तुम जेन सीसी से माफी मांगने आए हो? लेकिन तुम्हारे काम ने सबको गुस्सा दिलाया है। सिर्फ एक माफी से लोग शांत नहीं होंगे। कौन बोला मैं माफी मांगने आई हूँ? मैं सबको इंसाफ दिलाने आई हूँ। चेन सीसी, तुम कहती थी कि मैंने तुम पर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाया है। तो क्या तुम सबके सामने फिर से एग्जाम डीन की हिम्मत रखती हो? फिर से एग्जाम? यही तो सही आइडिया है। प्रिंसिपल लिन, आपको कोई एतराज? रिपोर्टर डब्ल्यू, आपकी मर्जी, मैं मानता हूँ। मुझे लू किंग पर विश्वास है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर से एग्जाम दो। लेकिन इस बार के क्वेश्चंस एजुकेशन बोर्ड के एक्सपर्ट्स तैयार करेंगे ताकि लीक ना हो। इस बार का एग्जाम बिल्कुल इम्पार्शियल होगा। अब दोनों स्टूडेंट्स थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अभी तक पेपर बात दिए गए हैं दोनों स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं। यार, ये सवाल तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। शायद लू किंग ने अभी तक ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। देखो, लू किंग कितना कूल लग रहा है। मुझे तो लग रहा है लू किंग का पेपर खत्म होने वाला है। चेन सीसी अभी तक क्यों नहीं हिला? वो इधर उधर क्या देख रही है? मुझे तो लगता है उसे कुछ आता ही नहीं है। बताओ, क्या हम सच में लू किंग के साथ गलतफहमी कर रहे थे? बकवास। ये पेपर बहुत मुश्किल है। बस सीसी बस थोड़ा नर्वस है। और लू किंग? वो तो सीरत दिखावा कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, आखिर ये पेपर तो कई प्रोफेसर्स ने बनाया है। इसका लेवल तो नॉर्मल से बहुत ऊपर होगा। धीरे बोलो। रिपोर्टर डब्ल्यू, मैंने खत्म कर लिया। आप चेक कर लीजिए। नहीं, लू किंग ने पेपर दे दिया। नहीं, मैं हार नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बुरा लग रहा है। चेन सीसी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें क्लिनिक ले जाना चाहिए? हाँ, मुझे क्लिनिक ले चलो। लू किंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने। चेन सीसी, हम इतने सालों से जानते हैं। तुम कैसी हो वो मैं कैसे नहीं जानूंगा? तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल तैयार नहीं था? लू किंग, मैं दुआ देती हूँ कि तुम्हारी बुरी मौत हो। शांत। समय खत्म। पेपर जमा करो क्रॉस चेकिंग के लिए। मत करो। चेन सीसी, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हारी बात में हाथ नहीं डालूंगा। लू किंग, तुम्हारा स्कोर फिर से परफेक्ट है। अरे यार, ये पेपर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ज्यादा टफ था। लू किंग, तुम्हारा स्कोर फिर से परफेक्ट है। सचमुच यूनिवर्सिटी के इतिहास का एक अनोखा प्रोडिजी है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लू किंग ने जरूर चीटिंग की है। HMPH, चेन सीसी, तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या तुम हम पर सवाल उठा रही हो? ये पेपर मीडिया के सामने पूरी तरह सीट और सुपरवाइज हालात में तैयार किया गया था। किसी के पास पहले से जवाब आने का सवाल ही नहीं है। और एग्जाम भी लिव स्ट्रीमिंग में हुआ था। तुम्हारी कहने वाली चीटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो फिर इसका मतलब लू किंग भी कसूर है। इतना हंगामा मचाया और आखिर में पता चला ये झूठा इल्जाम था। मैं हमेशा कहती थी लू किंग भी कसूर है। आखिर जगह से भी देखा पता चलता है। इतनी खूबसूरत देवी ऐसा गंदा काम कैसे कर सकती है? और वैसे भी लू किंग खूबसूरत है, टॉपर है, अमीर है। इस सीसी जैसी से लड़ने की क्या जरूरत थी? इस सीसी जैसे से लड़ने की क्या जरूरत थी? ये चेन सीसी कितनी खतरनाक है। हमें उल्लू बना रही थी। वैसे तो ये झूठा इल्जाम निकला, लेकिन आज का सफल जरूर आया। देख लिया ना, एक ऑलराउंडर ब्यूटी क्वीन कैसे होती है। चुप, सब के सब चुप रहो। एक बेकार एग्जाम से क्या साबित होता है? क्या ये साबित करता है कि उसने मुझे परेशान नहीं किया? ये मेरी पहली वाली तस्वीर है और ये मेरी आज की तस्वीर है। अगर उसने मुझे गेन 20 पाउडर नहीं खिलाया होता तो क्या मैं इतनी मोटी होती?
बिल्कुल सही। गेन 20 पाउडर खाए बिना हमारी सीसी एक हफ्ते में 200 किलो कैसे बढ़ जाती? सही है। चाहे लुकिंग कितनी ही अच्छी स्टूडेंट क्यों ना हो, यह नहीं माना जा सकता कि उसने परेशान नहीं किया। क्या आची मार्क्स लेन से कोई जुर्म माफ हो जाता है? सही बात है। एक चीज अलग है, आज की बात का सख्त से इंसाफ होना चाहिए। चेन सीसी, तुम कहती हो मैंने तुम्हें गेन 20 पाउडर खिलाया? तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ है, मैं गवाही दे सकती हूँ। मैं भी। झूठी अफवाह फैलाना जेल जाने का कारण बन सकता है। सोच लो। असल में पता करने का तरीका है कि तुमने गेन 20 पाउडर खाया या नहीं। एक ब्लड टेस्ट करवा लो। मैं ब्लड टेस्ट क्यों करवाऊं? कौन जाने तुमने डॉक्टर को पैसे दे दिए होंगे। और वैसे भी मेरे पास गवाह है। तुम्हारे पास है क्या? तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने गेन 20 पाउडर नहीं खाया? मैं गवाही दे सकता हूँ। जी तुम लुकिंग की बेंच पार्टनर हो, तो तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। और लियोयान, वो भी तो तुम्हारी बेंच पार्टनर है ना? उसका गवाही कोई मतलब नहीं रखता। जू वैन। चेन सीसी, क्या तू ये समझती है कि बस तेरा एक बार बोल देना कि मैंने तुझे सताया है तो मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर सकती? दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, चेन सीसी की पढ़ाई ऐसी तैसी है और घर की हालत भी खराब। हकीकत में उसे कॉलेज मिलना मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो स्टारलाइट यूनिवर्सिटी में कैसे आई? क्यों? क्या इसमें कोई राज है? मैथ सस्पेंस में रख, जल्दी बता। वो इसलिए स्टारलाइट यूनिवर्सिटी में है क्योंकि मैं लुकिंग ने उसका एडमिशन करवाया था। मैं ही वो आदमी हूँ जो पिछले 6 साल से मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हूँ। ये मेरा सपोर्ट के सबूत है। एंड 123 और गरीब बच्चों के भी जिनकी मैंने मदद की है। क्या चेन सीसी और लुकिंग के बीच ऐसा रिश्ता था? हाय राम, लुकिंग ने 100 से ज्यादा गरीब बच्चों की मदद की, फिर तो वो बुरा नहीं लगती। ये सब चीजें क्या साबित करती है? कौन जानता है, शायद तुमने सीसी को यहाँ लाया ही उससे ज्यादा बिजाती करने के लिए। और एक बात है जो आपको शायद पता ना हो, स्टारलाइट यूनिवर्सिटी आने से पहले जब मैं स्कूल में थी, मैं फेमस कैंपस क्वीन थी। पढ़ाई में टॉप, लुक्स भी जबरदस्त। लेकिन स्टारलाइट यूनिवर्सिटी आने के बाद जब मैं चेन सीसी को स्टारलाइट सिटी लाई, समर हॉलिडेज के दौरान मेरा वेट अचानक बढ़ना शुरू हो गया। 1 महीने के अंदर मेरा वेट 200 पाउंड्स तक पहुंच गया। क्या ऐसा था? तो लुकिंग पहले से ही एक खूबसूरत लड़की थी। ये उसने अभी भी वेट नहीं घटाया था। फिर लुकिंग का वेट इतना क्यों बढ़ गया? मुझे तो लगता है लुकिंग की कहानी बिल्कुल चेन सीसी जैसी लग रही है। तो चेन सीसी, क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि तूने भी मेरे खाने में गेन 20 पाउडर मिलाया था? नहीं, मेन पुलिस को बुलाओगी? तुम सब मिलकर मुझ पर केस बना रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मेन पुलिस बुलाती हूँ। टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए पुलिस को बुला लिया है। पुलिस बुलाओ। लुकिंग, तुम्हें पुलिस बुलाने का हक किसने दिया? बिल्कुल, सीसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आज जो कुछ भी हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। पुलिस आ भी गई तो सीसी उस पर कोई आरोप नहीं लगेगा। गलतफहमी। झूठी अफवाह फैलाना कानूनन जुर्म है। चेन सीसी, तुमने ही दूसरों को मेरे खिलाफ भड़काया, मुझे अलग थलग किया। क्लास के ज्यादातर छात्र मेरे पक्ष में गवाही दे सकते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, पूछो उनसे। तुम्हारा पक्ष कौन लेगा? हाँ, अगर सपाटी मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। मुझे याद है कि हमारे कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज क्लाउड पर सेव रहते हैं, जो 1 महीने तक का रिकॉर्ड रख सकता है। उन फुटेज में साफ साफ दर्ज है तुम लोगों की हरकतें। मैंने वकील को कोर्ट में पेश करने को कहा है। मुझे डराने की कोशिश मत करो, यह तो बस सपाटियों के बीच की छोटी मोटी झड़प है, पुलिस इसमें दखल नहीं देगी शायद। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने वह वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। 9.9 लाख लाइक्स, 6 करोड़ व्यूज, करोड़ों लोगों तक पहुंचा। अब यह एक आपराधिक मामला बन गया है, और तो और मीडिया भी इसमें कूद पड़ी है। तो तुमने जानबूझकर मेरे पास बना दिया। बिल्कुल सही। तुम और तुम सब अब आपराधिक मुकदमे का इंतजार करो। नहीं, मत करो। नहीं। लुकिंग, तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मैं एक अनाथ हूँ। बस एक बार मुझे छोड़ दो, ठीक है ना? चेन सीसी,
तूने लू वायु और जियांग नियन के साथ मिलकर मुझे मोटा किया, पढ़ाई बिगड़ी, सबके सामने अत्याचार किया। तेरे इन अपराधों का हिसाब किताब नहीं हो सकता। सिर्फ एक मुझे माफ कर दो से कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती थी तेरी खाल खींच लूं। आज सिर्फ जेल भेज रही हूं और तू अब भी माफी मांग रही है। शर्म नहीं आती? तुम्हें पता था? सीसी, तुम्हें शुरू से ही पता था ना? तुमने सीसी से क्या कहा था? वो तुम खुद उससे पूछो। शायद चेन सीसी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है तुम्हें बताने की। हाँ, HMPH। पुलिस आ गई है, अब तुम्हारी मर्जी। ऑफिसर साहिब, ये लो, वही है। चेन सीसी, तुम गिरफ्तार हो और तुम लिu यान झंगपिंग, तुम पर आरोप है झूठ फैलाने का, कैंपस वायलेंस का। हमारे साथ चलो। रुक जाइए। ऑफिसर, मैं प्लेंटिफ का भाई हूं। हम केस वापस लेते हैं। लुकिंग, ये है वो भाई जिसको मैं बचपन से इतना मानती थी। मिस लू, ये तो। ऑफिसर, इसकी बात ना सुनो। चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए फैसला नहीं ले सकता। दोनों रास्ता छोड़ो, ऑफिशियल काम में रोक मत डालो। किंग, हम भाई बहन हैं ना, इतने सालों से। एक बार सीसी को माफ कर दो। ऑफिसर से कह दो हम केस वापस ले रहे हैं। सीसी अनाथ है, उसका कोई नहीं है। जेल गई तो उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हाँ किंग, सीसी ने बस थोड़ी सी गलती कर दी। हम बचपन से साथ बेड हुए हैं ना, इस बार उसे माफ कर दो। भाई बहन का प्यार, बचपन की दोस्ती। जियांग नियन, लू वायु, अगर तुम्हारी पिट के पीछे तुम्हारी सपोर्ट ना होती तो सिर्फ चेन सीसी अकेले क्या वो इतना बदात कर सकती थी मुझसे? जब चेन सीसी मुझे परेशान कर रही थी, तुम लोग कहाँ थे? अब जब मैं उसे सजा जीने वाली हूँ, तब तुम आकार मुझसे कह रहे हो पिछले रिश्तों की बात। सुन लो चेन सीसी को, आज अपने काम की सजा भरनी ही पड़ेगी। लू किंग, बस करो। तुम्हारी ये हरकतें अगर तुम ऐसे ही करती रही तो जियांग नियन और मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। वही जो चाहिए मुझे। क्या तुम सोचते हो मैं फिर वही पुरानी लुकिंग हूँ जो तुम्हारी हर जुल्म बर्दाश्ती जाती थी बिना कुछ बोले? अब की मैं वो बीबास लुकिंग नहीं हूँ जिसे कोई भी तकलीफ दे सकता था। चेन सीसी के बाद तुम दोनों की बारी है। ऑफिसर साहिब, जो गलती की है उसका अंजाम भी भुगतना चाहिए। मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी। किंग, तुम पहले ऐसी नहीं थी, अब इतनी खतरनाक क्यों बन गई हो? चलो यहां से चले। लुकिंग जी, इस बार हमारी तरफ से पूरी जांच नहीं हुई, आपको तकलीफ हुई। बाद में मैं आपके लिए एक स्पष्टीकरण पोस्ट डालकर आपका नाम साफ करवाऊंगा। इसके अलावा ये रहा मेरा कार्ड, आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़ी मुझे कांटेक्ट कर सकती है। धन्यवाद। लू किंग बेटी, इस घटना में हमारे स्कूल का भी दायरा निभाने में कमी रही। आप फिक्र न करें, स्कूल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। उम्मीद है आप और वो रिपोर्टर हमारे स्कूल के बारे में अच्छी बात करेंगे। स्टारलाइट यूनिवर्सिटी मेरा अल्मा मेटर है, मैं उसे कभी बदनाम नहीं करूंगी। असल में इस घटना की जिम्मेदारी कुछ हद तक मेरी भी है। अगर मैं वक्त पर अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत स्कूल से करती तो शायद बात इतनी खराब नहीं होती। अगर कभी आपके साथ भी कोई अन्याय हो तो तुरंत स्कूल या पेरेंट्स को बता देना। स्कूल और घर वाले आपकी मदद करेंगे। इसका उद्देश्य है कैंपस हिंसा खत्म करके एक सुंदर स्कूल बनाना। यह हमारी आज की रिपोर्टिंग का मुख्य विषय है। आपके आखिरी शब्द हम अपनी रिपोर्ट में जरूर शामिल करेंगे। ये मेरा भी सपना है। तो हम अब चले। लुकिंग बीटा, आप आराम करिए। आइए WG, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूं। लुकिंग, मुझे माफ करना, हमने सच जाने बिना ही तुम पर आरोप लगा दिया। मैं गलत था, अब मुझे समझ आ गया है। मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं भी, मुझे किसी की एक तरफा बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं भी सबसे आगे बढ़कर तुम्हारा मजाक उड़ाता था। और मैं भी लू किंग। और हम सब, असल में तो हम सबसे ज्यादा गिल्टी है। पहले हम हमेशा तुम्हें तंग करते थे, तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। अब सोचता हूँ तो हमने बहुत ज्यादा कर दिया। माफ करना लुकिंग।
हमें सीसी वापस नहीं करना था। सिर्फ उसकी बात सुनकर तुम्हारे अगेंस्ट हो जाना गलत था। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? कुछ जख्म सिर्फ एक सॉरी से नहीं भर जाते। इस बार मैं माफ नहीं करना चाहती। हमने तो एक कर दिया। ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए अनबुरे लोगों को। लू किंग आजकल इतनी अलग क्यों दिख रही है? क्या उससे कुछ पता चल गया? पता नहीं। सिस्टम अपग्रेड का अलर्ट आ रहा है। नो रिस्पॉन्स। लू वायु, शायद हम शुरू से ही गलत थे। अब तो मेन किंग को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर लू किंग दूर चली भी गई तो क्या हुआ? हमारे पास तो सीसी है ना। भूल मत, सीसी भी हम जैसे ही एक आम इंसान है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। शुरुआत में ही हमने सिस्टम को लू किंग से लिंक किया था, इसलिए नहीं कि हम उससे एक परफेक्ट चेन सीसी बनाए, उससे रखे लू किंग लेने के लिए। हाँ, सीख रहे हो। पर फिर भी मेरे मन को सुकून नहीं है। है जाकी की मोती और लोग उसे सताते थे। मैं बाहर से कुछ नहीं कहता था, लेकिन अंदर से मुझे बुरा लगता था। मैं उसके लिए दुखी होता था। अब जब सीसी मोती हो गई है तो मेरे अंदर घृणा पैदा हो रही है। मुझे लगा है मैं जिसे सच में पसंद करता हूँ वो अभी भी किंग है। मैं वास्तव में जिसे पसंद करता हूँ वो अभी भी किंग है। जियांग नियान, तू भूल मत हम दोनों की क्या हालत है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमने लू किंग के साथ इतना कुछ किया है, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब हमारे पास बस एक ही प्लान है, लू एम्पायर को तबाह करो। लू किंग को हमेशा के लिए कुचल दो, तभी हम उसे पूरी तरह अपना बना पाएंगे। फिर लू एम्पायर हथिया लूंगा, तभी तुम्हारे परिवार की मदद कर पाऊंगा। और तू बहस कर रही है? अगर हमें लू एम्पायर का सहारा नहीं मिला तो हम दिवालिया हो जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही, सिसी को अभी हमारी जरूरत है। चलो हम उसे लेने चलते हैं। ठीक है। हाँ, चेन सीसी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। अब तुम आगे क्या प्लान कर रही हो? प्लान? मेरा प्लान है घर वालों की कंपनी संभालूं और उन्हें रिटायर करवा दूं। अरे बाप रे, किंग मैं तो तुमसे जलन होती हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई वो मानेगा? तुम लुयू की बात कर रही हो? मैं अपने घर की कंपनी ले रही हूँ, उसका इसमें क्या लेना देना? अच्छा, मैंने तो सुना था वो लू एम्पायर का पहला वारिस है। ये बात मेरे मम्मी पापा ने कभी खुद मुंह से कही नहीं। वो सब उसकी खुद की बनाई हुई कहानियां हैं बस। असल में बस मैं मांगूं तो मेरे मम्मी पापा बिना शर्त घर की हर चीज मुझे दे देंगे। पहले मैं मांगती ही नहीं थी बस। ओ माय गॉड, ऐसी बात थी? तो पहले कॉलेज में लू तुम पर इतना हुक्म चलाता था। मुझे लगता था तुम्हें घर में प्यार नहीं मिलता। लू किंग। मैडम, आप तो चली गई थी। अभी अभी पुलिस ने कॉलेज को सूचना दी है, चेन सिसी को मेंटल हिस्ट्री मिली है, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। क्या जमानत? सबूत तो पक्के हैं, उसे जमानत कैसे मिल सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हो। कहने की जरूरत नहीं, ये जरूर लुयू और जियांग नियांग की साजिश है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी एक्शन लेंगे। चेन सिसी के कबूलनामे देने से पहले ही झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवा ली। लेकिन किंग तुम फिक्र मत करो, कॉलेज चेन सिसी लियू यान और झांग पिंग को नहीं, इसने ऐसा किया है। चेन सिसी, लियू यान और झांग पिंग तीनों को एक साथ निकाल बाहर करने का। स्टार यूनिवर्सिटी की जस्टिस। थैंक यू सर, यू वर्कड हार्ड। It's my duty. I'm the one who should apologize for letting you suffer so much injustice here. It's all right, sir. I believe justice might be delayed, but it will arrive. Cece, even though we got bailed out, I don't want to spend my whole life in this mental hospital. Look at those psychos behind us, so scary. Are we supposed to stay here forever now? I'm the doctor. I'll give you the injection. I'll inject you. What are you doing? Give it back to me right now. And Luva, you just dumped us in this mental hospital and left. What if he never comes back for us? Don't worry. Luva, you and Jiang Nian will definitely find a way to get us out of here. Out? Even if we get out, what's the use? We've been expelled. Expelled? I smuggled a phone in. VV side पर देखा, हम तीनों निकाले गए. I worked so hard to get into college. I was the hope of my entire village. Jane Cece, it's all because of you. Everything is ruined. Ruined. Liu Yan, calm down. My life is ruined. How can I stay calm? Zhang Ping. Liu Yan has gone mad. Come help me. I'll help you, Motu. Oh. You dare hit me? I'll fight you to the death. You just got out of jail. Can't you stay quiet? Give me less trouble, won't you? You say it so easily. We've been expelled. अब हमारा अपराध रिकॉर्ड है। भविष्य में क्या करेंगे? Weren't we just helping you and Cece went your anger? इसलिए हम ऐसे हुए। हमारी जिम्मेदारी लो। Enough noise. Why did you work so hard to get into a good university? Wasn't it to find a good job?
Have you forgotten what I do for a living? Lu Vayu, you mean you can get us out of this mental hospital? And even get us jobs at the Lu Empire? Obviously. I just stepped out to arrange this. And you lot started fighting the moment I turned my back. And you even scratched our CC's face. You've really outdone yourselves. It's a misunderstanding. All a misunderstanding. Liu Yan started it. She provoked me. Cece, you know, I've always respected you. What do you mean? Zhangping, I only gave Cece a couple of slaps. But you used your claws to scratch her face. क्या सिसी से बदला नहीं लेना चाहती? क्या तू बकवास बोल रही है या नहीं, या तुझे पता है? किसी को तो पता है. मुझे तो लगता है तू बहाना बना रही है, निजी दुश्मनी निकालने के लिए. दोस्ती की तुझे परवाह नहीं. सीसी, तू जानती है ना, मैंने अभी तो हाथ रोके रखा था. मोटू, तेरी फूट डालने की हरकतें बस कर. तुम लोग लू फायू भैया को और परेशान मत करो. ऐसा कुछ हुआ है, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ. लेकिन भाई ने हमारी सारी चिंताओं का हल निकाल दिया है. हमें भी खुद को संभालना चाहिए और बदला लेने का मौका ढूंढना चाहिए, यहाँ आपस में लड़ने के बजाय. अगर लू किंग को यह पता चल गया तो वह हमारी कैसी खिल्ली उड़ाएगी. सीसी सही कह रही है. हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है लू किंग को ढूंढना और उस मोटू से बदला लेना. सीसी, तू चिंता मत कर, हम हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे. हमारी सीसी आखिरकार बड़ी हो गई है. चिंता मत कर, ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम बदला ले लेंगे. लू किंग को तो आखिरकार कहीं ब्याह कर जाना है. लू साहब ही लू एम्पायर के असली वारिस हैं. लू एम्पायर आखिरकार लू साहब और सीसी की ही होगी. लू किंग ने सीसी भाभी को नाराज कर दिया तो यह उसकी मौत को बुलावा देना है. हा हा हा. किन किंग. मम्मी पापा, अरे मेरी बेटी, तुम लोग बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, अचानक कैसे वापस आ गए? हमने सुना तुम पर ऑनलाइन अटैक हुआ है तो तुरंत लौट आए. कैसी हो, चोट तो नहीं आई ना? हाँ. किंग किंग बेटा, आखिर हुआ क्या है? दरअसल बात ऐसी है, मैंने एक गरीब छात्र को सपोर्ट किया था, फिर भी ऐसा ही हुआ. हे भगवान, क्यूइंग तुम्हें पहले सताया गया था, माँ बाप से क्यों नहीं कहा? बेटी, मेरे ख्याल से ये पढ़ाई छोड़ दो. पहले कहा था ना कि परिवार का बिजनेस संभालोगी. आज ही कंपनी तुम्हारे नाम कर देता हूँ. पापा, पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है. और सुनो, हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, मैं एकदम से सब कैसे संभाल लूंगी. मेरा प्लान है पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी सीखूं. तुमने जिस लड़की को स्पॉन्सर किया था वो इतनी खतरनाक निकली. मुझे याद है तुम्हारे बड़े भाई का उससे बहुत अच्छा रिश्ता था. कहीं वो भी इसमें शामिल तो नहीं? माँ, बिना सबूत के ऐसी बातें न करो. तो फिर इस सब के पीछे उसका ही हाथ है. पिछले दिनों तुमने मुझे जियांग परिवार के साथ डील कैंसिल करने को कहा था. वो जियांग नियन लड़का लू वायु का सबसे करीबी दोस्त है. कहीं इसमें जियांग नियन का भी तो हाथ नहीं? पापा, आप तो सच में बिल्कुल सही कह रहे हैं. उम्मा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद उनसे निपटूं. पापा, आप मुझे यह मौका जरूर देंगे ना? अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसे सीधे सजा नहीं दूंगी. आखिरकार अगर वो नहीं होता तो मेरी बेटी वापस आकर अपने पापा का बिजनेस भी न संभालती. हाँ, सो गए. बूढ़े लू वायु को ट्रेन करना चाहते थे, उसे कुछ शेयर देना चाहते थे ताकि वो क्यूइंग के लिए काम करे. लेकिन अब जब उसने गलत इरादे दिखा दिए हैं तो हमें उसे और रखना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही. उसकी हिम्मत कैसे हुई क्यों के साथ छेड़छाड़ करने की? तो अब मेरी तरफ से कोई रहम नहीं. कल ही घोषणा कर दूंगा वो लू एम्पायर की पहली उत्तराधिकारी बनेगी, ताकि उसके सारे गलत ख्वाब टूट जाए. पापा, मम्मी, मैं सोच रहा हूं कि आज से ऑफिशियली अनाउंस कर दूं, किंग को लू एम्पायर की फर्स्ट लाइन एयर बना दिया जाए. आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है? किंग तो तुम्हारी अपनी खून का हिस्सा है. कंपनी का वारिस बनना तो उसका नेचुरल हक है. अच्छा है कि तुम समझ गए. तुम जानते हो ना, किंग को हमेशा से एक भाई की चाह थी और हमने भी तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह ही पाला है. बस तुम वो चीज़ें सोचना बंद कर दो. अच्छे बेटे बनकर रहोगे, समझे? भी बिल्कुल चिंता मत करो मम्मी, मैं बचपन से जानता हूं कंपनी तो लू किंग की ही है. मैं बस उसकी तरफ से टेम्पररी मैनेज कर रहा हूं. बस तुम किंग की अच्छी तरह मदद करते रहो तो हम तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे. अच्छा है कि तुम समझदार हो. तो फिर सबसे अच्छा है, पार्टी अगले हफ्ते फिक्स है और तुम अपने ब्रांच के सारे काम भी अपनी बहन को हैंडओवर कर देना. इस हफ्ते बस पार्टी की तैयारी में लग जाओ. ठीक है.
आरी बेटी, क्या पूरे रात नहीं सोई? नींद नहीं आ रही थी। मैंने ब्रांच की रिपोर्ट्स देखी तो कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ नजर आई। अरे, तुमने भी नोटिस कर लिया? हेडक्वार्टर्स की हालत भी वैसे ही है। एक बड़ा छेड़ पड़ गया है और इन प्रोजेक्ट्स तक सिर्फ लू वायु ही पहुंच सकता था। लेकिन मेरे पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि उसने ही किया। फिक्र मत करो पापा, मैं जरूर प्रूफ ढूंढ लूंगी। बेटी, तुम क्या प्लान कर रही हो? मेरा प्लान है अंडरकवर जाना, एक आम एम्प्लॉय की तरह। पहले ब्रांच में घुसकर हालत देखना। ऐसा करेंगे तो शायद छुपे हुए मसले सामने आ जाए। हमारी किंकिंग बड़ी हो गई है। तुम्हारा आइडिया अच्छा है। पास सेफ्टी का ध्यान रखना। मैं बस सिचुएशन चेक करूंगी, कुछ नहीं होगा। चलो, टाइम हो गया है। मेरा पहला इंटरव्यू है आज, लेट नहीं हो सकती। हाँ हाँ हाँ, ये लड़की। चलो चले। अरे मिस, आज बाहर जा रही हैं क्या? हाँ। आज कौन सी कार लेनी है? ड्राइवर को तैयार करवा दूं? बस यही वाली। अच्छा। लू किंग, तुम्हारी पहचान छुपाना चाहते हो? मैं तो उल्टा करूंगा। यंग मास्टर लू, अब से मैं यंग मास्टर नहीं रहा। मेरी बहन मेरी जगह इस सहायक कंपनी की सीईओ बनेगी। वो नए कर्मचारियों के बीच मिलकर आएगी। तू नीचे जाकर उसे ले आ। ध्यान रखना, पूरा शो शौका करना। क्या यंग मास्टर, मुख्य कार्यालय ने अचानक आपको क्यों बदल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे किए काम चेयरमैन को पता चल गए? वो तो एक नादान लड़की है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तुझे डर क्यों लगा है? बस मेरे कहे अनुसार कर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिंता न करें, मैं नीचे के लोगों को व्यवस्थित करता हूं। वो चीज अच्छी तरह छुपा कर रखना। अगर पकड़ी गई तुम बर्बाद हो जाओगे। चिंता मत करो यंग मास्टर, मैं छुपने की जगह वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या नई सीईओ चेयरमैन की बेटी है? ठीक है, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं मिस को बखूबी संभालूंगा। जल्दी जल्दी, तुम सब मेरे साथ नीचे आओ। स्वागत है चेयरमैन की बेटी का। जी सर। आज 4 नए इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। पता नहीं इनमें से कौन चेयरमैन की बेटी है। हाँ सर। क्या करें, हमें तो पता ही नहीं वह दिखती कैसी है। मैंने सुना है चेयरमैन की बेटी को एक अजीब बीमारी है। वजन 200 किलो से ज्यादा है। चेयरमैन ने हर दवा खोज ली, ठीक नहीं हुई। तो जो सबसे मोटी होगी वही वो होगी। ओहो सर, आप तो बहुत चालाक हैं। क्या मैंने पहचान छुपाने को नहीं कहा था? यह इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया? तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। अच्छा, इधर ही रहो और हिलाना मत। आज हमारे नए सीईओ का पहला दिन है। नए सीईओ का स्वागत करने के बाद आपका इंटरव्यू भी पास हो जाएगा। नया सीईओ? हाँ, वो तो लू एम्पायर के चेयरमैन की बेटी है। मैं यहाँ खादी हूँ, फिर भी ये लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं? नया सीईओ आ गई है। नए सीईओ का स्वागत करते हैं। वो नई सीईओ है? तुम्हें नजर ही नहीं आता? तुम्हें नौकरी चाहिए भी है या नहीं? मुझे बस क्यूरियोसिटी थी, तुम्हें कैसे पता चला कि वही नई सीईओ है? हमारे मैनेजर ने बताया था कि नई सीईओ चेयरमैन की बेटी वो पिछले कुछ दिनों में मोटापा हो गया है। तो जो सबसे मोटी होगी वही नई सीईओ चेयरमैन की बेटी होगी। मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। लू वायु ही होगा, उसने पीछे से कोई छल किया होगा। पर लू वायु ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग को पता ही नहीं है कि मैं पतली हो गई हूँ। नई सीईओ, हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्या वो मैनेजर मुझसे बात कर रहा था? लगता तो है। ये सब क्या हो रहा है? वो मुझे सीईओ क्यों कह रहा है? शायद लू वायु ने ही अरेंज किया है, पर उसने मुझे बताया नहीं। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता होगा। लू वायु तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारे मोटापे के बाद भी उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उससे डर था कि तुम यहाँ नौकरी में तंग न आओ, इसलिए उससे ये ब्रांच का सीईओ का पोस्ट तुम्हें दे दिया ताकि तुम मेस करो। तुम्हारी बात में भी दम है। आखिर लू वायु भैया को तो पूरा लू एम्पायर संभालना है। लू एम्पायर इतना बड़ा है, वो अकेला कैसे संभल पाएगा? इसलिए उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। बिल्कुल सही। लू वायु तुम्हें टेस्ट कर रहा होगा, तुम्हारी कैपेबिलिटी देख रहा होगा, इसलिए उसने ये ब्रांच तुम्हें दी ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। वाह, कितनी जेलस हो रही हूँ। लू वायु ने एक कंपनी हाई दे दी। सीईओ मैडम, क्या आप मेरी अरेंजमेंट से खुश नहीं हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको लेके इलेक्शन करेंगी। वाह, तुम क्या हंस रहे हो? लुकिंग यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस यह सोच नहीं पा रही थी कि यही वो नई सीईओ है जिनकी तुम बात कर रहे थे। तुम कौन हो? तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है? सीईओ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? नौकरी कमाना चाहते हो?
मैनेजर साहब माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए, यह हमारी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है, आज इंटरव्यू के लिए आई है। मैंने सोचा एक और व्यक्ति होगा तो ज्यादा प्रभावशाली लगेगा, पता नहीं था इतनी बेअक्ल निकलेगी। तो यह इंटरव्यू देने आई है। पर यह तो लू एम्पायर है ना? लू किंग लू एम्पायर की बेटी है, फिर यह इंटरव्यू क्यों देने आई? यह तो लू भैया का ही इंतजाम होगा। सीसी दीदी का बदला लेने के लिए तो उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी, पैसे खत्म, तो मजबूरी में काम करने आ गई। सही कहा, आखिरकार लू वायु भैया ने पहली बार तो नहीं उसकी पॉकेट मनी रोकी है। शायद लू वायु भैया को पता होगा कि आज मेरा पहला दिन है, इसलिए जानबूझकर उसे काम पर भेजा है ताकि मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखा सकूं। इंटरव्यू? एक इंटरव्यू कैंडिडेट सीईओ से इस तरह बात करती है? तुम्हारा इंटरव्यू फेल, निकलो यहाँ से। बर्बाद हो गया क्या मेरा छुपा मिशन? चेन सीसी की वजह से आधे रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। सीईओ मैडम, देखिए मैंने ऐसा किया, ठीक है? जल्दी क्या है? उसे ऐसे ही जाने देना कितना बोरिंग होगा। उसे रोको, मैं उसके साथ अच्छा खेल खेलूंगी। उसे मेरा इंटर्न बना दो, मेरी खिदमत करेगी, तभी तो मजा आएगा। समझ गए, समझ गए, जैसा आप कहेंगी। अरे वाह वाली, तुम भाग्यशाली हो, हमारी सीईओ ने दया दिखाई है, तुम्हें माफ किया, तुम्हारा इंटरव्यू पास। जाओ जॉइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करो। क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही निजी रंजिशें लेकर पावर का दुरुपयोग करते हो? कंपनी को अपना निजी प्लेग्राउंड समझे हुए हो। अरे लुकिंग, अपनी फिक्र करो वरना लू भैया फिर से तुम्हारी पॉकेट मनी रोक देंगे। हाँ, मेरी सलाह मानो, सीसी दीदी की अच्छे से सेवा करो, शायद कम परेशानी उठानी पड़े। अरे लुकिंग, सोचा नहीं था तुम्हारे भी यह दिन देखने पड़ेंगे। अब तुम सिर्फ एक इंटर्न हो और मैं इस कंपनी की सीईओ। मेरे साथ पंगा लेने का यही नतीजा होता है। ज्यादा घमंड मत करो। मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर डर गई हो तो फौरन सर पकड़कर स्कूल वापस भाग जाओ। सीईओ मैडम, अंदर पधारिए। तुम और हमारे नए सीईओ के बीच दुश्मनी है क्या? हाँ, अगर तुम्हें ये नौकरी इतनी पसंद नहीं है तो मैं कहती हूँ जल्दी चले जाओ। देखो, नए सीईओ का मतलब तो लगता है वो तुम्हें तंग करने वाला है। कौन किसको तंग करेगा ये तो देखा जाएगा। आरी, पागल आदमी, मैं तुम्हें समझाऊंगी भी नहीं, जो करना है करो। मुझे लू वायु को गिराना है, इसके लिए मुझे पुख्ता सबूत चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, लू वायु मेरे माँ बाप का 10 साल से पाला हुआ बेटा है। खून का ना सही पर दिल का रिश्ता तो है। लू वायु को पूरी तरह लू फैमिली से निकालने के लिए मुझे पक्का सबूत चाहिए। सबूत हासिल करने के लिए थोड़ा सहन कर लूंगा। चेन सीसी, तुझे थोड़े दिन की खुशी मौज ले लेने दो। प्यास लगी है, चाय पीने का मन कर रहा है। क्या खड़े हो, जल्दी से लेके आओ। लुकिंग, इतने साल स्कूल में मैंने तुझे अलग किया, ऑफिस आए तो भी कुछ नहीं बदला। लुकिंग, ये चाय इतनी गर्म है, क्या तुम मुझे जला देना चाहती हो? चेन सीसी, इतनी बड़ी हो गई हो, चाय पीती हो, टेम्परेचर चेक करना नहीं आता? वाह, तो अब तुम जवाब दीन लगी हो। तुम दोनों जाकर उसे पकड़ो। आइयो, मैं भी तुम्हें इस चाय का स्वाद अच्छे से चखूंगी। चेन सीसी, हद से ज्यादा मत कर। क्यों? मैं करूंगी तो क्या? मेन सीईओ हूँ, देखते हैं कौन हाथ लगाता है। आज मैं तुम्हारा चेहरा इसका इस्तेमाल करके बिगाड़ दूंगी। रुको, तुम लोग भी बहुत बड़े हो गए हो, सब काम के लिए आए हैं, गुलामी करने के लिए नहीं आए हैं। अपनी जगह सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो क्या तुम हंस पाओगे? इतना हंसा लड़का क्यों सिर्फ लुकिंग की ही बात कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि लुकिंग अब सुंदर दिखती है? तू कौन होता है यहाँ बीच में आने वाला? काम नहीं करना तो निकल जा। सॉन्गी, क्या कर रहे हो? वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता, मुझे तुम लोगों का व्यवहार देखना नहीं चाहता। एक छोटी सी लड़की को तंग कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझ पर आओ। ठीक है, तुम निकाल दिए गए हो। अरे रुको, जब यह शो ऑफ करना चाहता है तो इसे पूरा मौका दो। आज से यह और लुकिंग दोनों मिलकर मेरी चाय पानी लाएंगे, गुलामी करेंगे। ओह हाँ, कंपनी के टॉयलेट्स भी इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, एक क्लीनर का पैसा भी बच जाएगा। बढ़िया आइडिया, आपकी सोच ही कुछ और है। क्या देख रहे हो? चेयरपर्सन का आदेश नहीं सुना? जल्दी जाओ। साफ करेंगे तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
नमस्ते सोंगी, मैं लू किंग हूँ। अभी शुक्रिया। क्यों शुक्रिया? साथी कर्मचारी हैं, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। और अगर मैं बीच में न आता तो तुम्हें टॉयलेट साफ न करना पड़ता। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला। तुम चेन सीसी को नहीं जानते, मेरा उससे पुराना बैर है। चाहे तुम आगे आते या नहीं, वह और ज्यादा बढ़ चढ़कर सताती। चलो ठीक है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो ऐसा ही रहेगा। अरे हाँ, वो आज लंच साथ में करते हैं। सही रहेगा। मैं अभी कंपनी में नई हूँ, बहुत कुछ नहीं जानती। तुम पुराने एम्प्लॉय हो, मुझे कुछ बताओगे ना? इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, कलीग हैं हम, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। लंच तो शायद नहीं। अरे नहीं, बात तो तय हो गई। लंच साथ में, मना मत करना। सोंगी यार। हाँ? तुम ये कंपनी में जॉब क्यों कर रही हो? देखो, मैं यहाँ एक्चुअली एक आदमी को ढूंढने आई थी। एक ऐसा आदमी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिल गई वो? नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर मिलूंगी। क्या तुम उसका किस्सा मुझे सुनाओगी? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें पता है, बचपन में मैं बहुत मोटी थी। हर कोई मुझे चिढ़ता था। मोटू का सर 5 मंजिलों से बड़ा, कलाई चाने के दानों से मोती, मोटी उंगलियां आटा से भी ज्यादा मोटी। वो मुझे धकेल देते, मेरे बुक्स फेंक देते थे, और फिर उसी वक्त वो आई। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाटो, किसी को टैंग मैट करो, भागो, कोई बड़ा आदमी आ गया। ठीक हो तुम? फिर क्या हुआ? फिर मैं स्कूल चेंज कर ली। उसके बाद कभी उसे नहीं देखा। और फिर मैं उसकी हर खबर लेने की कोशिश करने लगी। सुना कि उसका इस ग्रुप से कोई लेना देना है, तो सोचा मैंने, हाँ अभी शायद कहीं मिल जाएगी। क्या खूबसूरत एहसास है यार। मेरे जैसे नहीं। मैंने लू वायु और जियांग नियन की इतनी मदद की, उन्हें अपना समझा, पर उन्होंने ही धोखा दिया। वैसे तुम भी अपना रीजन बताओ ना। मत कहना मजबूरी थी वाली बात। तुम बिल्कुल गरीब घर की लगती ही नहीं। इसलिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि जब तुम्हें तंग किया जा रहा था, तुम वहां से क्यों नहीं भागी? हम असल बात यह है कि मैं ही लू एम्पायर की असली सीईओ हूँ। क्या तुम कह रही हो कि तुम लू फैमिली की हेiress हो? वो बकवास कर रहा है। हाँ हाँ, बस बकवास। हाँ, बकवास है सब। कोई बात नहीं। आरी, तुम्हें डाउट भी नहीं आया कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। फिर तुमने अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? ये कंपनी पहले मेरे भाई लू वायु के हाथ में थी, पता है ना? अब वो हमारे लू एम्पायर के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ उसके जुर्म का सबूत ढूंढने और फिर उसे लू एम्पायर से बाहर निकालने। मैं इन सोच रहा था तुम्हारी वाइफ पहले से अलग क्यों लग रही है। तो इसका मतलब वो चेन सीसी, वो कोई सीईओ नहीं है, नकली है। लेकिन अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूं। मेन सीईओ के ऑफिस में गई थी एक बार। मैंने देखा उसके डेस्क के नीचे एक छुपा हुआ डब्बा है। तब मुझे अजीब लगा था। शायद तुम्हारा वो सबूत उसी में हो। सच में? हाँ। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। चिंता मत करो, मैं वो लड़की जरूर ढूंढ के लाऊंगी। बिल्कुल। जब लू एम्पायर की बेटी खुद आगे आई है, तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि वो मिल जाएगी। वैसे उस लड़की के बदन पर कोई खास निशान है? जैसे? हाँ, उसके दाएं हाथ पर चांद जैसा निशान है। अरे लू किंग, साथ में खाना खा रहे हो? लू किंग, हमारा खाना कहाँ है? जल्दी से जाओ और हमारे लिए खाना लाओ। ये आराम का वक्त है और मैं तुम्हारी नौकरानी भी नहीं हूँ। क्या कह रही है? मुझसे बात काट रही है? लगता है तुझे अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। चेन सीसी, तू बहुत आगे निकल गई है ना? आगे निकल गई? मैं और भी आगे निकल सकती हूँ। यह सब खा लो अभी। नहीं खाऊंगी। तू मुझे क्या कर लेगी? अगर नहीं खाओगी तो मैं लू यूभिया को बताऊंगी। उनसे तुझे सबक सिखवाऊंगी, ठीक है ना? तू अभी जा नहीं सकती। जो चीज तू चाहती है वह तो अभी मिली भी नहीं है। मैं उसकी जगह खा लूंगा। नहीं। सोंगी, तू हमेशा इसकी हिमायत क्यों करता है? इसमें ऐसी क्या खूबी है? क्योंकि हम दोस्त हैं। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो तू 2 हिस्से खा। अपना हिस्सा भी खा ले, जा। खाना क्या सोच रहा है? जल्दी खा। मैं गेन 20 पाउडर खाऊंगी। मुझे निकालने की हिम्मत तो कर दिखा। चलो, क्या देख रहे हो? सोंगी, मैं तुझे जरूर निकालूंगी। मुझे लगा तू सच में खाने वाला है, डर गई थी मैं। कैसे हो सकता है? मैं तो बस उन्हें चिढ़ा रहा था। अगर सच में वह चीज खा लेता तो कितना बेवकूफ लगता। लेकिन अब तू तो चेन सिसी से पूरी तरह दुश्मनी मोल ले ली है। तुझे निकाले जाने का डर नहीं है। तूने अपनी प्यारी लड़की अभी तक ढूंढी भी नहीं है। दरअसल मैंने ढूंढ ली है। ढूंढ ली? हाँ। कब हुआ यह? मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे, मेरा मतलब है तू जैसी लू एम्पायर की बड़ी बेटी खुद मेरी मदद कर रही है तो जरूर मिल जाएगी। बात अब उसकी नहीं, सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए वो सबूत ढूंढना। अभी? हाँ, चेन सिसी। अभी तो मैंने उस पर पूरा तेल उड़ेल दिया। उसकी शाही अगर देखो, पूरी कंपनी अब उसी की सफाई में लगी होगी, सिर्फ खपाही होगी। ये भी तेरा प्लान था क्या? बाप रे, क्या जबरदस्त है तू। बस संयोग था। चलो जल्दी निकलते हैं। हल्के से। देखो, क्या यही है? हाँ, बिल्कुल यही। ये सब सबूत है कि लुयू और मैनेजर मिलकर कंपनी का पैसा हड़प रहे थे। इनकी हिम्मत। इस पेन ड्राइव से ये दोनों जेल की हवा खाएंगे। तो अब हमें और चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी ना? चल, अब इन्हें सबक सिखाने चलते हैं। जी हुजूर, मेरे सीईओ साहब। ऑफिसर साहब, ये दोनों ही हैं। इन्होंने न सिर्फ कंपनी में तोड़फोड़ की, बल्कि हमारे सीईओ पर हमला भी किया। इन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। झूठ। उम्र कैद तो तुझे होनी चाहिए, और इन दोनों को भी। पुलिस के सामने भी इतनी हिम्मत? ऑफिसर झांग, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। मिस लू, आखिर आप लू एम्पायर की वारिस हैं। स्कूल में बुली होना एक बात थी, लेकिन अपनी ही कंपनी में अपने ही कर्मचारियों ने आप पर केस दर्ज करवा दिया। ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन की बेटी तो एक मोटी लड़की थी। ये कैसे हो सकती है? शायद आपको पता नहीं, बस कुछ दिन पहले मेरी मोटापे की बीमारी ठीक हो गई है। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर तू कौन है? मैनेजर वो, इसकी बातों में मत आना। मैं ही लू एम्पायर की सीईओ हूँ। अगर यकीन नहीं तो लू से पूछ लो। हाँ, ग्रुप की सीईओ सिसी ही है। हालांकि ये लू परिवार की इकलौती बेटी है, लेकिन परिवार में इसकी कोई इज्जत नहीं। मैनेजर वो, इसके झांसे में मत आना। लू किंग, नाटक बंद कर। मेरी कोई इज्जत नहीं, नाटक मैं कर रही हूँ। डब्ल्यू मैनेजर, मैं पूछती हूँ, नए सीईओ कौन है? क्या वो लू एम्पायर की बेटी है? हाँ। तो क्या लू एम्पायर की बेटी का सरनेम लू है? तो उससे पूछो, उसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। चलो मैं बता देती हूँ। उसका नाम चेन सीसी है। तुमने शुरू से ही गलत इंसान को पहचाना है। सीईओ मतलब? नहीं नहीं, बड़ी बहन। बड़ी बहन, आप दिल के बड़े हैं। मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। जेल की सलाखों के पीछे सड़ना तुम्हारी किस्मत है। और तुम चेन सीसी, तो तुम पागल नहीं हो। मुझे तो लगता है कि पागल खाना तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा। जेल? बड़ी बहन, मैंने बस इंसान को गलत पहचान लिया, इतनी सी बात है। वैसे भी आप में भी तो कमी है, आपने अपनी पहचान बताई ही नहीं। इसके अलावा मैं कंपनी का पुराना स्टाफ हूँ। मैंने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है और आप मुझे दोष दे रही हैं। लू भैया को पता है क्या? लू पायू? हाँ, लू पायू भैया मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। फोन, मेरा फोन दो, मुझे उन्हें कॉल करना है। मिस लू, देखिए ये हालात। करने दो कॉल। आ जाए लू वायु, सही समय पर आ जाएंगे, उन्हें भी साथ उठा लेंगे। अपनी सजा पा सको। सीसी, तुम ठीक तो हो ना?
लो वायु भैया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी बहन मुझे पागल खाने भेजना चाहती है। ये क्या माजरा है? इतना बड़ा झगड़ा क्यों? पुलिस तक आ गई? लू भैया, बड़ी बहन मुझे निकाल रही है और पुलिस के हवाले कर रही है। आपको मेरी रक्षा करनी है। डब्ल्यू मैनेजर भी, उन्होंने लू एम्पायर के लिए खून पसीना बहाया है। पापा भी आ जाएं तो उन्हें इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तुमने अभी कंपनी संभाली है और पुराने कर्मचारियों के पीछे पड़ गई। तुम लोगों का विश्वास कैसे जीतोगी? जल्दी से डब्ल्यू मैनेजर से माफी मांगो। और मुझसे भी। लू किंग, आज तुमने मुझ पर खाना फेंका, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। क्या तुमने सीसी के साथ ऐसा किया? अभी सीसी से माफी मांगो। लू वायु, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे सामने हाथ पैर हिलाने की? अभी खुद को लू एम्पायर का वारिस समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी पापा ने कहा है मैं ही लू एम्पायर की एकमात्र वारिस हूँ, लेकिन मुझे अभी तो लग रहा था तुम मुझसे ज्यादा वारिस लग रहे हो। हर चीज पर तुम्हारा ही कब्जा है, तो फिर मेरी इस वारिसगिरी का क्या मतलब रह गया? लू किंग वारिस है, सच में? सबने तो कहा था उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उसकी उस बड़ी बेगम वाली शान देखो, कहाँ कोई ध्यान नहीं देता। लू वालों ने तो उसे आसमान पर चढ़ा दिया है। लू वायु भैया, क्या वो सच कह रही है? क्या वो सच में एकमात्र वारिस है? हाँ, लू किंग, वो लू एम्पायर की एकमात्र वारिस है। लेकिन तू ये मत भूल, मैं तेरा भैया हूँ। तुझे सिखाने का हक है। तो कंपनी के पुराने लोगों का आदर करना सीख। मैं तुझे सिखा रहा हूँ जिंदगी के तरीके, ये तेरे भले के लिए है। कंपनी के बुजुर्गों का मैं जरूर आदर करूंगी, लेकिन इस तरह के भ्रष्ट बेईमान लोगों का नहीं। ये क्या बकवास कर रही है? ये चीज तुम सबको पता है ना? तुम लोगों ने जो कुछ किया है वो सब इसी में है। ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई? जाहिर है मैनेजर डब्ल्यू के ऑफिस से ली गई है। मेरे प्यारे भैया, मम्मी पापा ने तुम पर इतना एहसान किया और तुमने उनकी पीठ पीछे ऐसा कुत्तापन किया। क्या तुम्हें उनके पालन पोषण का कोई शर्म नहीं आता? ऑफिसर झंग, ये लू वायु ने चोरी से कंपनी के फंड्स ट्रांसफर करने के सबूत हैं। अमाउंट करोड़ों में है। उनके कामों ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। मैं अब उनके खिलाफ औपचारिक केस दर्ज करती हूँ। लू किंग, मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं माफी मांगती हूँ। पापा, मम्मी पापा भी मुझे माफ कर देंगे। लू किंग, तू मुझे छोड़ दे। मम्मी पापा को तेरी वजह से परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जो गलती की है उसका सजा भरो। कोई भी तेरी हिम्मत नहीं करेगा। मिस लू, आप फिक्र ना करें। हम इस मामले को संगीन लेटाई है। ले जाओ। लू भैया, दीदी, ये सब लू वायु ने मुझे मजबूर किया था। मैं भी मजबूर था। दीदी, आप मेरी जान छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दीदी। मिस लू, इस मामले में इन्वॉल्व अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर और कुछ नहीं है तो हम चले जाएंगे। इंस्पेक्टर झंग, ये तीनों, क्या इन्हें भी पगलखाने भेजना होगा क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पगलखाने। लू किंग, तुमसे विनती है, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगी। लू किंग, हमें समझ आ गया। हमें छोड़ दो। खत्म हो गया। इंस्पेक्टर झंग, ये तीनों, लगता है बीमारी और बढ़ गई है। अच्छा है, तुम सब मेरे साथ चलो। क्यों? मेरा और चेन सीसी का वेट स्वैप क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? लू किंग, तुम्हें सब पता था, तुम्हें सब मालूम था। तुमने मुझे उल्लू बनाया। लू वायु, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती की है। तुम हमेशा मेरे साथ बुरे से पेश आए हो। तुमने मुझे लू साम्राज्य से निकलने की कोशिश की। एक्स्ट्रा पीस तो तुम हो। मैं अपनी दया के कारण तुम्हें अब तक रखा। तुम शुक्रिया तो दूर, ऐसा बर्ताव किया। आज जो हाल है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। लेकिन क्यों? तुम एक चेन सीसी के लिए बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी परफेक्शन से जलते हूं। मैं तुम्हारी कामयाबी से जलते हूं। क्योंकि मैं और सीसी पूरी जिंदगी मेहनत कर लेंगे, फिर भी तुम्हारी जात पात के आगे कुछ नहीं है। असल में तुम और चेन सीसी बहुत पहले से जानते थे ना? बिल्कुल सही। सीसी और मैं बचपन से ऑर्फनेज में पाले बड़े हैं। मैं उसे छोटे से ही पसंद करता था। वैसे तो मैं उसके साथ जिंदगी भर रह सकता था, पर मुझे लू एम्पायर ने अडॉप्ट कर लिया। जब भी मैं सोचता सीसी ऑर्फनेज में तकलीफ में है, मेरा दिल चकने लगता है। इसलिए मैंने कोशिश की तुम उसे जानो और सपोर्ट करो, पर मुझे लगा ये सब कुछ भी काफी नहीं है। मैंने चाहा कि तुम दोनों की जिंदगी बदल जाए। फिर एक मौके पर मैंने ऑर्फनेज में वो गोल्डन स्पून चीज ढूंढ ली। यूज मिलने के बाद
मेरे दिमाग में एक आवाज आने लगी, कह रही थी कि ये मुझे जिंदगी बदलने में मदद कर सकती है। तो मैंने तुम और सीसी को ही चुना। बस सोचा नहीं था कि एक बग होगा और तुम्हें पता चल जाएगा, पर ये सब कोई मायने नहीं रखता। जब भी मैं सोचता हूँ तुमने पहले जो तकलीफ उठाई, मजा आ जाता है। पागल है तू। तुझे जो मिला वो तेरी अपनी करनी का नतीजा है। लू किंग, मैडम लू, आप फिक्र ना करें, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। मेहनत कर ली। बेटी, बेटी ठीक हो ना तू? ठीक है ना? माँ ने घर पर तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम्हारा डर कम करने के लिए। बेटा, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया। पता है तुम्हें, वो मोटू लुवायू, उसने ना सिर्फ कंपनी के सारे लिक्विड फंड्स ट्रांसफर कर दिए, बल्कि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी दुश्मन कंपनी को बेच दिए। थोड़ा देर होती तो हमारे घर की लाठी भी ना बचती। माँ पापा, आप मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपकी इजाजत के बगैर खुद ही लुवायू का फैसला कर लिया। पगली बच्ची, तुम ही तो हमारे दिल की धड़कन हो, वरना तुम्हें भाई की इच्छा ना होती। जो हमारे घर में लू वायु जैसे कौन आता? बिल्कुल, और वैसे भी हम लू एम्पायर ने उसके साथ कोई बुरा नहीं किया, वो खुद ही बेकार निकला। धन्यवाद माँ पापा, धन्यवाद। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तो कंपनी तुम्हें सौंपने वाले हैं। जल्द ही तुम ग्रुप के चेयरमैन बनने वाले हो। ऐसे में रोना ठीक नहीं। आज का शेड्यूल क्या है? मैडम लू, आज दोपहर 3 बजे आपकी सॉन्ग डायनास्टी INC के साथ बिजनेस मीटिंग है। सॉन्ग डायनास्टी INC। ये सॉन्ग डायनास्टी INC की हैसियत हमारे लू एम्पायर से कहीं ज्यादा मजबूत है। हाँ, और सुनने में आया है कि मिस्टर सोंग औरतों से दूर रहते हैं। उनका स्वभाव भी थोड़ा तुनक मिजाज है। मैडम, आप मीटिंग में थोड़ा सावधान रहना। डरने की क्या बात है? क्या दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती? सच कहूँ तो मैडम, बस कुछ ही महीनों में हमारे लू एम्पायर के शेयर कई गुना बढ़ गए हैं। पूरी इंडस्ट्री आपको शेयर मार्केट जीनियस बुलाती है। आपकी कहानियां फैली हुई हैं। बस बस, चलो अब निकलते हैं। ठीक है। किंग किंग, जियांग नियान, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? किंग किंग, जियांग परिवार दिवालिया हो चुका है। उसका मुझसे क्या लेना देना? जियांग बड़े साहब, कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैं वही पुरानी किंग हूँ? बस तुम्हारे एक इशारे पर मैं तुम्हारे लिए पैसे और ताकत दोनों लुटा दूंगी। किंग किंग, तुम्हें तो मुझसे प्यार था ना? पहले था प्यार, पर उसके बदले मुझे क्या मिला? मिली तुम्हारी धोखेबाजी और साजिश। किंग किंग, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। पहले मैंने बहुत सी गलतियां की, यहाँ तक कि एक पल की कमजोरी में जब लू यू मेरे पास आया तो मैंने हाँ कर दी कि वह उस प्रोटोकॉल को तुमसे बांध दे। पर ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। प्यार? हाँ किंग किंग, सच कहूं, मैं कितनी बार चाहता था कि तुम इतनी परफेक्ट न होती। जब तुम मेरे आसपास होती थी मुझे हमेशा अपने आप में कमी महसूस होती थी। मैं मानता हूं तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरा दिल न धड़कना मुश्किल था, मगर मुझे हमेशा लगता था मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम जैसी परफेक्ट इंसान वो मेरा इंतजार क्यों करेगी? मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया। तो तूने उनके साथ मिलकर मुझे और चेन सीसी को एक साथ रख दिया ताकि तू एक ऐसी लुकिंग बना सके जो पूरी तरह तेरी बात माने और जो तेरी औकात में भी हो। नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं मैंने किंग किंग। मेरा सोच था कि अगर तुम मोती हो जाती तो मैं तेरे लिए लायक हो जाता पूरी तरह से। जियांग नियन। नहीं किंग किंग, अभी भी वक्त है। देख किंग किंग, इस एक महीने में चाहे मेरा घर बर्बाद गया, लेकिन अपनी मेहनत से मैंने ये रिंग खरीदी है। तेरी शादी का प्रपोजल देने आया हूं। मैं जानता हूं तेरे दिल में अभी भी जगह है मेरी। माफ करना। मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं, इसमें मेरी तरफ है। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। सोंगी, तू कौन है? मैं वही हूं जिसको किंग किंग अपना बॉयफ्रेंड कहती है। होगा नहीं। बताओ, ये सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? तुझे प्रूफ भी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब झूठ है। नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये सच नहीं हो सकता।
सब झूठ है। अरे, एक और पागल हो गया। तुमने और क्यों कहा? चेन सीसी, ल्यूयान, झंगपिंग, ये तीनों मेंटल अस्पताल भेजे जाने के बाद अब सच में पागल हो गए हैं। और लू वायु, सुना है उस पर ब्रेन ड्रेन प्रोटोकॉल का उल्टा असर हुआ। अब उसका वजन 250 किलो तक पहुंच गया है। दिमाग भी अक्सर ठीक नहीं चलता। खुद को दोष मत दो। उन्हें जो मिला वही सही था। अरे, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आया हूँ। बस, मेरी सॉन्ग डायनेस्टी आईएनसी के साथ मीटिंग लेट हो जाएगी। किंग किंग, अरे यार, मत करो सॉन्ग, ये बंद करो। सुनो, सॉन्ग डायनेस्टी आईएनसी के साथ मेरा डील बहुत जरूरी है। सुना है उनके चेयरमैन का स्वभाव बहुत अजीब है। क्यों हंस रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मिस्टर लू, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, लेकिन पहले शांत हो जाइए। ये सॉन्ग डायनेस्टी आईएनसी के चेयरमैन मिस्टर सॉन्ग यी हैं। फिर से मिलिए मेरी चांद बीबी। चांद बीबी, तुम्हारा मतलब? मैं वही हूँ जो बचपन में तुम्हारी रक्षा करता था। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। किंग किंग,